श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामचरितमानस चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चन वासवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोजिरज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री सीतारमण। जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभो। जय संतन चित चोर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी जयकार लगाइएगा।
श्री रामचरितमानस के जय। श्री उमा महेश्वर भगवान के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज के जय। आदि शक्ति श्री दंतेश्वरी मैया के जय। राम कथा महामहोत्सव के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। माता पिता के जय। सनातन धर्म के जय। छत्तीसगढ़ महतारे के जय। सब संतन के जय, सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणावरुणालय अनंत अजन्माश्रय व्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रेता भरण करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल श्री निकुंजेश्वर महादेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा, नगर की अधिष्ठात्री देवी जिनकी गोद में यह संपूर्ण जगदलपुर विराजित है, माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बिका, माँ दंतेश्वरी, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और नगर के सभी देवी देवताओं की असीम कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के प्राणी स्थलीय, छत्तीसगढ़ की पहचान जगदलपुर नगर में हो रहे श्री शिव शक्ति महिला मंडल के तत्वावधान में श्री राम कथा महामहोत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के यजमान श्री गणेश कुमार दहिया जी, श्रीमती लता दहिया, श्री तनिकेश माने जी, श्रद्धा माने। देखो कितनी कम उम्र में यजमान बन करके बैठे हो बेटा, वाह। साथ में उपस्थित सभी मेरी मातृशक्ति, बड़ी रसिक कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित सभी मातृशक्ति, जगदलपुर के सभी मेरे आत्मीय शिष्य परिवार, बस्तर से पधारे हुए मेरे सभी आत्मीय शिष्य परिवार, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, भगवान राघव सरकार के चरणों के प्रति प्रेम है, श्री हनुमान जी के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करते हुए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, बड़े भाव के साथ। मिलता है सच्चा सुख केवल
सिया राम तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल छिन छिन की रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में मेरे राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की यह विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे। गाली तैयार भाव के साथ थोड़ी आनंद से काली के साथ निकाले चलते। पर पहली जगह जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चाहे मेरी सब संसार बने चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मेरी सब संसार बने चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मेरी सब संसार बने चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मेरी सब संसार बने चाहे मौत गले का हार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने चाहे जीवन मुझ पर हार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने चाहे जीवन मुझ पर कहीं हार बने। रहे ध्यान तुम्हारे
में, चाहे जीवन मुझे पर हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे। गाली जगत हाथ पसार सत्य प्यार से बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तेरी याद तो आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे। गाली जगह बड़े भाव से बड़ी आदमी से चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। पीछे आवाज आ रही है मेरी, किस किस को सुनाई दे रहा है? आप लोग को सुनाई नहीं आ रहा है तो थोड़ा गाइए ना, मेरे साथ गाइएगा। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट आप लोग अब नहीं गाएंगे, आप लोग गाइएगा। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो,
चाहे संकट कितने सुरीले गाते हैं आप। अगर हमें पता रहता तो इन सब को क्यों लेके आते। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम सभी गाइएगा बड़े भाव के साथ। चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम राम जय जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम गाली जगह बड़े भाव से। जय जय राम। सिया राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम, हरे राम। जय जय राम। सिया राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सभी गाइए बड़े भाव के साथ। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, हरि बोल। राम जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय सीता राम। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम रामचंद्र भगवान की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की राम कथा महोत्सव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। बोले कनक
कनक बिहारी सरकार की जय। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़े, बहुलाल सा कथा पर बाड़े, बहुलाल सा कथा पर बाड़े, बहुलाल सा कथा पर बाड़े। नयन मुनीर रुमाल ठाढ़े, नयन रुमावल ठाढ़े, नयन नीर रुमाल ठाढ़े, नयन रुमावल ठाढ़े, नयन नीर, नयन नीर, नयन नीर रुमाल ठाढ़े। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री अवध बिहारी सरकार, श्री कनक बिहारी सरकार की असीम अनुकंपा हम सबके जीवन में और भगवत कृपा की प्रत्यक्ष परिणाम कि भगवान ने हमें अपनी सन्निधि प्रदान की है, अपना निकट प्रदान किया है। निवेदन करो। देखो, भगवान के समीप बैठना भी सौभाग्य का विषय है। हाँ। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बैठ जाइए। भगवान का निकट मिल जाना, भगवान के सन्निधि मिल जाना सबसे बड़ी कृपा है। समझिएगा, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना से तबे। हमारे करोड़ों जन्म के पाप केवल सामने बैठने से ही समाप्त हो जाते हैं, सन्मुख बैठने से। और ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने हमें अपने सन्मुख बैठने योग्य बनाया है। एक व्यवहार की बात आप सबसे करूं। जीवन में ना कई बार हम सोचते रह जाते हैं, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, समय नहीं मिल पाता। हाँ, और लोग करते भी नहीं हैं। एक व्यक्ति से पूछा गया, भैया सत्संग करो, बोले महाराज जी अभी तो सर्विस चल रही है, सब अपने कार्यों से निवृत्त हो जाऊं, थोड़ा बच्चों की शादी वादी बढ़िया कर लूं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, फिर बढ़िया भजन करूंगा। बच्चों की शादी भी हो गई, अब कहा कि एक काम करो, चलो भजन करो। कहा महाराज जी बच्चे की शादी हो गई है, इसी साल एक लाला आया है, अब उसी में थोड़ा सा बस थोड़ा लाला बड़ा हो जाए, क्योंकि बहू अकेले रहती है और संभालना पड़ता है। हमने कहा ठीक। अब जब वो थोड़ी बच्चे बड़े हो गए तो फिर बच्चों को बोली अब भजन करो। बोले क्या बताएं महाराज जी, बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, लेकर के आना पड़ता है। हाँ, दिन भर दादा 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 कहते रहते, बाबा बाबा कहते रहते। मन तो होता है कि बाबा जी बन जाओ जब बाबा कहते हैं तो,
हमने कहा फिर बाबा जी क्यों नहीं बनते? तो उसने कहा क्या बताएं गुरुजी, जब बेटा का बेटा है ना, वो कहता है बाबा बाबा बाबा, तो मन एकदम संकल्पित हो जाता है अब बाबा जी बनूंगा। लेकिन जैसे बेटी के घर जाता हूं तो उनका बेटा कहता है ना 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 ना, तो फिर बाबा जी बनना कैंसिल। वो खुद नाना कहते हैं। हमने उनसे एक बात कही, बच्चों की तोतली बोली पर कुछ तो जरा शर्माओ। बच्चा कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ, लेकिन व्यक्ति नहीं होता। फिर हमने कहा कि चलो अब सत्संग करो, भजन करो। बोले महाराज अभी बाद में करेंगे। देखो एक बात कहूं आप सबको, व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। हर काम है। पहले किराए के घर से रहते थे, मन में आया कि खुद का हो, भले एक कमरे का हो लेकिन खुद का हो। अब जब घर बना लिए तो गृह प्रवेश किया, और गृह प्रवेश के बाद अब तो ठहर जाना चाहिए कि नहीं? जिस दिन गृह प्रवेश हुआ, सत्यनारायण की कथा हुई, उस दिन विचार कर लेना चाहिए अब जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो जब जिस दिन गृह प्रवेश होगा ना, सब मेहमान चले जाएंगे, फिर रात्रि में एक नया विचार उत्पन्न होगा। एक कमरे का है, भगवान ने दे दिया है तो थोड़ी एक आध मोटरसाइकिल हो जाती है पास में। उसी दिन इच्छा होगी, भगवान ने मोटरसाइकिल भी दे दी। अब फिर कुछ दिन के बाद फिर परिवार बढ़ गए, 4 व्हीलर हो जाता। इच्छाएं हैं, देखो बढ़ रही है इच्छाएं। 5 साल रहने के बाद विचार आता है एक कमरे में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा शहर के आसपास हो जाता है कमरा, घर, वहां भी चले जाते हैं। ये जीवन कैसा है बताएं आपको। एक उदाहरण से समझिएगा। एक व्यक्ति समुद्र के तट में बैठा हुआ था और बैठ करके विचार कर रहा था कि डुबकी लगाऊंगा, स्नान करूंगा। 2 घंटे से सोच रहा है स्नान करूंगा। एक संत गुजर रहे थे वहीं बगल से। संत ने कहा कि भैया हम आपको 2 घंटे से देख रहे हैं, तो सोच क्या रहे हो? कपड़ा उतार करके बैठे हो स्नान करने के लिए, हम आपको ही देख रहे हैं, इतने देर से सोच क्या रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा मैं ये देख रहा हूं इस समुद्र की लहरें शांत हो जाए तो डुबकी लगाऊं। जो लहरें उठ रही है ये शांत हो जाए ना समुद्र में, तो जाकर के मैं डुबकी लगाऊं। संत ने कहा तुम्हारे जीवन की लहरें शांत हो जाएगी, लेकिन समुद्र की लहरें रुकने वाली नहीं है। ये समुद्र की लहरें क्या है बताएं आपको? यही हमारी इच्छाओं की लहरें हैं। एक इच्छा समाप्त नहीं हुआ, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। फिर एक इच्छा समाप्त नहीं हुआ, फिर तीसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। तीसरी समाप्त नहीं, चौथी इच्छा प्रकट हो जाती है। जीवन भर केवल साधन इकट्ठा करते रहते हैं, अपना आनंद नहीं प्राप्त कर पाते जीवन में। मैं एक बात कहूं, इसी बीच में ही आपको सुख लेना है। आप फ्री कभी नहीं रहोगे, कभी नहीं। जिम्मेदारियों का बोझ इतना है सिर पर, कभी आपको फ्री रहने नहीं देगा भैया। इसलिए सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस भगवान की स्मृति बना करके रखो। हाँ, जीवन भर देखो, दिन भर देखो, अलग से आपको समय नहीं निकलेगा, अलग से आप समय निकाल भी नहीं पाओगे। सत्य कहूं मैं आपको, अगर हम ये सोच रहे हैं कि सब निवृत्त होकर के भजन करेंगे, समय ही नहीं मिलेगा भैया। और मैं तो सबसे यही बात कहता हूं, जब तक अधिकार मिला है, जब तक, तब तक बदल लीजिए अपने आप को। तब तक कर लीजिए भजन, कर लीजिए पूजन, कर लीजिए सेवा, कर लीजिए दान, कर लीजिए संतों का स्वागत। जब तक अधिकार है। किस चीज का अधिकार मिला है? आंख को अधिकार मिला है। हाँ, एक हमारे शिष्य है, हमने आज से 5 वर्ष पहले हमने उनको फोन किया था कि वृंदावन चलोगे? तो कहा गुरुजी अगले साल चलेंगे, इस साल बेटी की शादी वादी कर लेते हैं। फिर हमने पूछा दूसरे वर्ष तो चलोगे? बोले गुरुदेव जी इस साल बेटी की शादी कर लेते हैं, उनकी भी चिंता लगी हुई। फिर हमने तीसरे वर्ष पूछा, बोले बेटा का बेटा आ गया है, थोड़ा संभालना, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर हम जाएंगे। अभी 2 साल पहले हमने फोन किया, रायपुर के हैं साहू परिवार, हमने फोन किया तो वो फोन नहीं उठाया, उनकी बहू फोन उठाई।
और हमने पूछा बेटा पिताजी कहाँ हैं, फोन दो। पिताजी को फोन दिए और जैसे उनके पिताजी ने फोन लिया साहू जी ने रोने लगे फपक करके। हमने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले गुरुदेव जी अब आप मुझे ले भी जाना चाहोगे ना वृंदावन तो भी मैं नहीं जा पाऊंगा। अभी 6 महीने पहले लकवा मार गया मुझे, अभी 6 महीने पहले बेड से उठ नहीं पा रहा हूं। कहने का मतलब क्या बताएं, जब तक आंख को अधिकार मिला है खूब दर्शन करिए तीर्थों का, जब तक आपका हाथ पैर सही सलामत है खूब तीर्थ करिए, खूब कीर्तन करिए, हाथ सलामत है। एक सच्ची घटना बताऊं मैं आपको, मैं बद्रीनाथ गया था 2 साल पहले। जब मैं मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ने लगा ना तो एक व्यक्ति बैठा था जिनका एक हाथ नहीं था। तो वहां कीर्तन हो रहे थे बद्रीनारायण में। हाँ, और जब कीर्तन हो रही थी तो वह व्यक्ति रो रहा था। तो हमने उनको पूछा भैया भूख लगी है आपको, कुछ चाहिए आपको? बोले नहीं नहीं महाराज जी। तो मैं दुर्भाग्यशाली हूं महाराज जी। क्या? भगवान ने मेरा एक हाथ ले लिया। मैं चाहता हूं सब ताली बजा के कीर्तन करते हैं, मैं भी अपने दोनों हाथों से कीर्तन करता हूं। हम ठहर गए और हमने कहा कि ये वो आप दुर्भाग्यशाली नहीं, अरे आपके मन में तो कम से कम भाव उपज भी रहा है कि मुझे कीर्तन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको हाथ मिलने के बाद भी वो कीर्तन नहीं करते, सेवा नहीं करते, भजन नहीं करते। जिसके पास धन नहीं होता ना, जिसके पास समय नहीं होता, वो विचार करते भगवान हमें समय देते, हम कम से कम भजन करते, कीर्तन करते। लेकिन जिनके पास पूरी समय होती है वह भी अपने समय को व्यर्थ बिता देता है। समझिएगा, आंख को अधिकार मिला है दर्शन कर लीजिए, पैर को अधिकार मिला है तीर्थ कर लीजिए, हाथ को अधिकार मिला है कीर्तन कर लीजिए। भगवान ने आपको धन दिए हैं, खूब सेवा करिए धन का। हाँ, सब अधिकारों का सही उपयोग करिए। ना जाने हमें कब लकवा मार जाए, कब हमारे हाथ पर स्थिर हो जाए। ये जो उम्र चल रहा है ना, सत्य कहूं मैं आपको, कोई ठिकाना नहीं है भैया। हमारी कथा थी रायपुर रामसागर पारा, घड़ी चौक, रायपुर की घड़ी चौक के पास एक है रामसागर पारा। रामसागर के पारा के सामने था जोरा पारा, बड़ा सुंदर स्थान है भगवान हनुमान जी का। 20 साल का लड़का कीक मार रहा था गाड़ी में, अटैक आया, चला गया। 20 साल का बच्चा। हमने कहा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी उम्र में कोई भी बीमारी आ सकती है। यहां तो 3 साल में बाल पक जाते हैं। 4 साल के बच्चे को हमने मोटा मोटा चश्मा पहना देखा। कोई ठिकाना नहीं है। कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, निवेदन करूं, सतयुग में एक व्यक्ति जीता था 1 लाख साल। कितने साल? 1 लाख। जब त्रेता आया तो व्यक्ति की उम्र हुई 10,000 वर्ष। एक शून्य हटाते जाइए। अब जब द्वापर आया तो उसी व्यक्ति की उम्र हुई 1000 वर्ष। और जब कलयुग आया तो हमारी उम्र, फिर से शून्य हटाइए ना, 100 साल। जीवित सरदह सतम, 100 साल। अच्छा विचार करिए, 100 साल हम सबको मिला है, कोई जीता है क्या 100 साल? अच्छा कितने लोगों को आपने 100 साल देखा है जीते? एक आध को देख ली, इस जन्म में बहुत है। एक आध भी दिख जाए, विचार करिए, कोई नहीं जीता। 80 की बाउंड्री बहुत है। हम तो आजकल कहें 75 में ही लड़खड़ाने लगते हैं सब। हाँ, निवेदन करूं मैं आपको। अच्छा चलो ठीक है, 100 मान भी लेते हैं। 12 घंटे दिन का, 12 घंटे रात्रि का। 12 घंटे रात्रि का निकाल दीजिए, 50 साल निकल गया। रात्रि में क्या कहते, खाते और सोते ही थे। अब बचा 12 घंटा, मतलब 12 घंटे निकाल दोगे तो 50 साल। 25 वर्ष पढ़ने लिखने में निकलता है कि नहीं? 25 साल पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं,
कोई जरूरी नहीं कि 25 साल में नौकरी लग जाए, वो भाग्यशाली होते हैं। चलो ठीक है, 25 साल में हमने अपनी नौकरी मान भी ली, तो 25 साल के बाद फिर आप क्या करेंगे? विवाह करेंगे। अब विवाह जब करेंगे ना तो फिर लड़का होगा, जब बच्चा आएगा, बेटी आएगी, बेटा आएगा, तो हम अपने बच्चे के लिए धन इकट्ठा करते हैं। ये क्या करेगा आगे चल के? LIC करेंगे तो SBI, जो जो बीमा होगी सब करते रहेंगे। 25 वर्ष जो बचा है स्त्री संग में निकल जाता है, बच्चों के साथ निकल जाता है। अब विचार करिए अपने लिए क्या समय बचा, विचार करिएगा। इसलिए ना जो क्षण मिला है हमें, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास जन खोए, मोल करे जो श्वास के, तो आवागमन न हो। सांसों की माला, हाँ, अपने मन की मैं जानो और पीके मन की राह। गाइएगा। अपने मन की मैं जानो और पीके मन की राह। सांसों की माला से, सांसों की माला से सिमरू में सीताराम। 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 अपने मन की मैं जानू और पीके मन की राह। अपने मन की मैं जानू और पीके मन की राह। अपने मन की मैं जानू और पीके मन की राह। अपने मन की मैं जानू और पीके मन की राह। सभी गाइएगा। सांसों की माला से, सांसों की माला से सिमरू में सीताराम। सांसों की माला से सिमरू में सीताराम। गाली जगह। सांसों की माला से सिमरू में सीताराम। सांसों की माला से सिमरू में सीताराम। जय जय ढांप लिया है पलकों में तुझको, बंद कर लिए बंद कर लिए बंद कर लिए। आप देखेंगे जो भगवान की उपासना करता है ना, वो आंख बंद करके केवल चिंतन करता है भगवान का। क्यों आंख बंद करते हैं भगत? क्यों अपना आंख बंद करते हैं भैया? कारण केवल एक ही है। ढांप लिया है पलकों में तुझको, बंद कर लिए ने बंद कर लिए ने बंद कर लिए ने। क्यों? तो मुझको मैं
तुझको देखूं, तू मुझको मैं तुझको देखूं, गैरों का क्या काम। तू मुझको मैं तुझको देखूं, गैरों का क्या काम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला से सिमरूं मैं सीताराम। गाइए, सांसों की माला से सिमरूं मैं सीताराम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हरि। पियाला जब से पिया है, दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल। कुछ लोग ना भक्तों की मजाक उड़ाते हैं, कोई भगवान की कथा में रोता है समर्पित भाव से। ये जो डूब के कथा सुनता है, सत्य कहूं मैं आपको, बात वो नहीं जो बहुत बड़ी बताई जाए, समझिएगा, बात वो नहीं जो बहुत बड़ी बताई जाए, बात भले ही छोटी हो लेकिन हमारे हृदय तक पहुंचे हो बात, ये बात महत्वपूर्ण है। और जो बात हृदय तक पहुंचती है ना भगवान की, हमारा अनायास जीवन बदल जाता है। अभी जब हम वृंदावन की यात्रा की है गुरुदेव जी की, तो कुछ शिष्य हमारे साथ गए, कुछ हमसे प्रश्न किए, गुरुदेव जी सब रोते हैं राधा वल्लभ सरकार के सामने जा करके, हमारे आंख से आंसू क्यों नहीं आते? हमने कहा बेटा, जब अंदर प्रेम भर जाता है ना, किसी पात्र में जल भरो, और जब जल भरोगे तो जल बाहर ओवरफ्लो होता है। हृदय में जब भगवान के प्रति प्रेम भरता है, और जब प्रेम अंदर भरने लगता है, तो वही प्रेम आंखों से बाहर निकलता है। समझिएगा, इसलिए संतों ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भाव क्या है? प्रेम पियाला जब से पिया है, दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल। अंगारों पे नींदा जाए, कांटों पे आराम, अंगारों पे नींदा जाए, कांटों पे आराम, अंगारों पे नींदा जाए, कांटों पे आराम, अंगारों पे नींदा जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला से, सांसों की माला से, सांसों की माला से सिमरूं में, सिमरूं में, सिमरूं में पीका नाम। सांसों की माला से सिमरूं में पीका नाम। सांसों की माला से सिमरूं में सीताराम। सांसों की माला से सिमरूं में अपने मन की मैं जाऊं और पीके मन की राम। गाइए बड़े भाव से, मन की हे हरि और पीके मन की
और पी के मन के राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन के राम। गाइए बड़े भाव से। सासों की माला से, सासों की माला से सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में सीताराम। सासों की माला से सीताराम। सासों की माला से सिमरू में सीताराम। सासों की माला से सिमरू में सीताराम। गाड़ी के बड़े भाव से थोड़ी ताली की सेवा देते प्यार से गा लीजिएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। राम भरोसे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर, अपनी जीवन डोर। गाली से बड़े भाव से। अपनी जीवन डोर। राम भरोसे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर, अपनी जीवन डोर। जय हो। अपने जीवन दो। मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार, मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार। मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार। मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार। सासों की माला से, सासों की माला से सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में सीताराम। सासों की माला से सिमरू में सीताराम। जय हो। सासों की माला से सिमरू में सीताराम। सासों की माला से सिमरू में सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन के राम। गाली जो बड़े भाव से। और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन के राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सासों की माला से, सासों की माला से सिमरू में सीताराम। 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 ओ सासों की माला से सिमरू में सीताराम। सासों की माला से सिमरू में सीताराम। ओ सिमरू में सीताराम। सिमरू में सीताराम। सिमरू में सीताराम। सिमरू में सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सासों की माला से सिमरू में सीताराम। सियाय वर रामचंद्र भगवान की जय। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास जिनको। एक क्षण भी मत खोई अपने निज जीवन को। मैं तो कहूं
अगर आप किसी से बात भी करें ना तो आप माला चलता रहे आपका। अगर माला नहीं चल पा रहा है तो काउंटर भी आता है, जानते हैं काउंटर? हाँ, हाथ में लगा लीजिए। हाँ। समय व्यर्थ मत गवाइए। हाँ, 4 दिन के लिए हम कहीं शादी में जाते हैं या 2 दिन के लिए जाते हैं, कितना बड़ा सूटकेस पैक करते हैं कि नहीं? पूरी तैयारी, मार्केट जाएंगे, 2 दिन खूब मार्केटिंग करेंगे। क्यों? 2 दिन की शादी है, पूरी तैयारी। रहना 2 दिन है लेकिन कपड़ा 10 जोड़ी होगा। अगर वो पसंद ना आए तो उनको और थोड़ा देख लेंगे कौन क्या क्या पहना है, उसके हिसाब से पहनेंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? अब बताओ, 2 दिन के लिए तैयारी इतनी है और जहां हमको जीवन भर के लिए जाना है, वहां की तैयारी क्या चल रही है? जिनके पास हमको जाना है जीवन भर के लिए, सदैव के लिए, समझिएगा उनकी तैयारी क्या है। मैं एक बात कहूं आपको, हमारे गुरुदेव भगवान जो हमें मंत्र दिए हैं ना, यही वहां की तैयारी है। जितना डिपॉजिट कर लो, जितना डिपॉजिट कर, जितना नाम ले लो भैया। हाँ, जितना अधिक नाम ले लोगे ना, बैंक बैलेंस उतना बढ़िया रहेगा। और जितना पैसा जितना लेके जाओगे ना, देखो ये जो नाम है ना, आप देखेंगे इंडिया की करेंसी बाहर नहीं चलती, वहां चेंज करना पड़ता है कि नहीं? विदेश जाओगे तो करेंसी बदलेगी। ये जो पैसा है ना, हर जगह नहीं चलता है, बदलना पड़ेगा। लेकिन ये जो पैसा है ना, दुनिया के हर कोने में चलता है। मैं तो कहूं, यहां भी चलता है, वहां भी चलता है, इस लोक में भी चलता है, उस लोक में भी चलता है, और इस श्लोक से ज्यादा वहां चलता है, समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, हमारी ऊपर की तैयारी क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं हम जीवन में? इसलिए नित्य राम नाम जपिए, नित्य राधा नाम जपिए, जपते रहिए बस। हर क्षण हर पल किसी से आप बात करते हो ना, तो उनसे बात करिए, लेकिन अंदर राधा राधा राधा, राम 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 चलता रहे। क्योंकि आप उनके साथ जो 10 मिनट जो उनको दिए हो ना, वो आपका कोई काम आने वाला नहीं है, समझिएगा। हम जिनको 10 मिनट देते हैं, आधे घंटे जिनके साथ हैं, आप नित्य उनका नाम लेते नहीं, मन में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कल भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का विवाह सुना। अब एक बात बताइएगा, भरद्वाज मुनि ने पूछी थी राम कथा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? शिव कथा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे शिव पुराण चल रहा है कि राम कथा चल रहा है। 2 दिन तक ऐसे लग रहा था कि नहीं, शिव की लीला चल रही है। हाँ। तो राम कथा के प्रारंभ में ही शिव कथा है, शिव जी का विवाह है। क्यों है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। शिव चरित्र को अगर हम समझ जाएंगे, शिव के चरणों के प्रति अगर प्रेम होगा, तभी राम के चरणों के प्रति हमारा प्रेम जग सकता है, समझिएगा। शिव के चरणों के प्रति प्रेम होना जरूरी है। और इसीलिए शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु चरित को सुना, बड़े आनंदित हुए। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, सुख नहीं अति सुख, गदगद हो गए भरद्वाज जी सुन करके। और जैसे चुप हुए ना, तो भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु और सुनाओ ना। और बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, और नयन नीर रुमावली ठाढ़ी। आंखों से अश्रु बहने लगे भरद्वाज जी के, हाथ के बाल खड़े हो गए शिव कथा सुनने के बाद। अब एक बात बताएं आपको, आप लोग हमें यहाँ राम कथा कहने बुलाए हो और हम राधे राधे कहने लग जाए, अच्छा लगेगा? अच्छा तो लगेगा, लेकिन मर्यादा के विपरीत है।
हम कृष्ण की कथा आपको सुनाने लग जाए राम कथा के बदले, तो ये उचित लगेगा? अब देखो कितना बढ़िया संयोग है जीवन का। ये जगदलपुर आना कथा में शायद हमारा 5वां वर्ष है, 5वीं बार है। सबसे पहली कथा हुई थी कॉलोनी में, है ना? सबसे पहले 2021 ऐसे कुछ था, है ना? उसके बाद फिर यही शिव कथा हुई दूसरी, हाँ, कॉलोनी वालों ने मिलकर के वहां कथा कराया। फिर सनातन धर्म प्रचार समिति के द्वारा यहाँ शिव कथा 2 बार शिव कथा हुई। फिर एक बार राजू तोमर जी उनकी पूरी, ये तीसरी कथा भागवत जी की थी, चौथी कथा हुई भागवत जी की, और 5वीं कथा फिर से राम कथा। कितना सुख है बताइए। हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान कृष्ण की यात्रा हुई, भगवान शिव के साथ यात्रा हुई, आज भगवान राम की यात्रा हो रही है। कितना सुख है जीवन का, और हम सबका सौभाग्य कितना अच्छा है। एक मैया हमसे कह रही थी, जब उस दिन पहुंची तो महाराज जी हम ना विचार करते रहते हैं कि आप आएंगे कब, ठाकुर जी कब आएंगे। हमने कहा ये श्रद्धा है मैया आपके, और शायद आप जनों की श्रद्धा ही ठाकुर जी को यहाँ लेकर के आते हैं, समझिएगा। पूछा था राम कथा, कहा शिव कथा, और जब शिव कथा कहा तो कहा कि कैसा लगा कथा ये बताओ। भरद्वाज ने यह भी कह सकते थे हमने तो राम कथा पूछी थी, आप तो शिव ही शिव की कथा कह रहे हैं। तो भरद्वाज ने कहा क्या, प्रेम विवश मुख बचन न बानी। प्रेम में इतने डूब गए भरद्वाज जी, जब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कथा कैसी लगी, प्रेम में इतने डूब गए कि आंख से अश्रु निकलने लगा, मुख में वाणी नहीं आने लगी, बस रोने लगे, पपक करके रोने लगे, रो रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा बताओ क्या हुआ। बोले आपने जो मुझको भगवान शिव की कथा बताई राम कथा के पहले, इससे मुझे बड़ा आनंद हुआ है प्रभु, और इस बात को देख करके दशा दे कि हर्षे मुनि ज्ञानी। मैं एक बात कहूं आपको, हम जैसे कोई भी कथावाचक हो, जब वो कथा कहता है ना और श्रोता उसी भाव से भगवान की कथा सुनता है, तो वक्ता को भी लगता है कि हाँ ये मेरे ठाकुर जी की कथा सुन रहा है, इनसे मेरे ठाकुर जी का सम्मान, और वक्ता को भी लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है। हाँ? कथा को स्वीकार करते हैं ना बैठ करके, तो वक्ता को भी अच्छा लगता है। और कुछ लोग कथा में बहते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता कथा में उनका। हाँ? बैठते तो हैं। श्रोता भी ना 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोता, सोता का मतलब समझ रहे हैं, आंख बंद है, निद्रा देवी का आह्वान किया आंख है। हाँ। अच्छा कुछ लोग ना, एक बात बताएं आपको, आप लोग को नहीं कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। एक मैया आई थी कथा में, एक जगह की कथा थी, तो उनसे पूछा गया, बोले तुम सबसे पहले आते हो और कूलर के सामने बैठते हो। देखो हम आप लोग को नहीं कर, आप लोग मत मानिए कैसा। तो आप आते हो और बैठते हो, तो हमारे परिचय के ने पूछा, बोले तुझको महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे खूब परेशान करते हैं, सोने नहीं देते घर में, यहाँ आते हैं तो 3 घंटे आराम तो करते हैं। हमने कहा चलो सोने भी आए हो तो भी बंदनी है। तो कुछ लोग सोता होते हैं। रायपुर में कथा हो रही थी तो एक मैया ऐसी सोती थी। अच्छा मैयाओं को सुना, माताओं को सुना और सरल होता है, सर ढक लेंगे यहाँ तक, पता नहीं चलेगा सो रहे हैं कि जग रहे हैं। एक जगह हम कथा में गए थे ना, तो मैया सो गई। अब हमें ऐसा लगा था खूब बढ़िया कथा सुन रही है, आरती के समय उठाना पड़ा, उठा हो गया कथा। तो एक भैया रायपुर में जब कथा चल रही थी तो ऐसा पोल नहीं लगा रहता लोहे लोहे कैसे, तो वैसे वहीं पे ऐसे सोई हुई थी और ऐसे
ये निद्रा देवी। 3 बहनें होते हैं। पहला होता है निंदासी। निंदासी सबसे पहली बहन आती है जमहासी। फिर दूसरी बहन निंदासी उंघासी। और तीसरी बहन बताए झुपासी। फिर झुकना शुरू होता है और वो जैसे थोड़ा सा झुकी सामने पोल थल लगा, चिन्ह मिल गया उनको वैसे। फिर सर ढक के बैठती थी कथा में, फिर नहीं सोई। सोना भी नहीं चाहिए कथा में। तो एक होता है सोता, दूसरा होता है सरोता। सरोता सरोता किसे कहते हैं? बीच बीच में काटते रहते हैं। पंडित जी यहाँ पे थोड़ा ऐसा कह रहे थे, यहाँ पे ऐसे कह रहे थे, पूरा 3 घंटा वैसे ही बिताएंगे। हाँ ये ऐसा हो गया, नहीं ये ऐसा हो गया, नहीं ऐसा हो गया, वैसे ही बिताएंगे। हाँ। और एक होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं बताएं आपको? जिनको ना पड़ोसी से मतलब नहीं होता है, समझिएगा। पड़ोसी क्या कर रहा है इनसे मतलब नहीं होता है। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जिनको पता नहीं रहता बगल में कौन बैठा है, और कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जिनको ये पता रहता है कौन कहाँ बैठा है। तो श्रोता किसे कहते हैं? जिनको अपने ही चित्त में धिनस्थ होकर के जो भगवान राम के चरणों में अपना प्रेम प्रकट करता हो, उनको कहते हैं श्रोता। निवेदन करो और श्रोता बनकर के कथा सुनिए। सादर श्रवण सुनई मन लाई। अपने मन को कानों के नजदीक लाकर कथा सुनना चाहिए। जब सुना भरद्वाज मुनि ने, जब ये सुना याज्ञवल्क्य जी ने जब कथा कहा, भरद्वाज मुनि बड़े आनंदित हुए। और भरद्वाज मुनि ने कहा धन्य है आप, अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, आपका जीवन धन्य है कि आपको भगवान राम की कथा के पूर्व शिव का चरित्र प्रिय लगने लगा। और यहाँ एक सूत्र है रामचरितमानस में, बिनु छल विश्वनाथ पदनेहु, राम भगत के लक्षण एहु। राम भगत का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? जो छल छोड़ करके ना भगवान शिव से प्रेम करता है। सबसे बड़ा लक्षण राम भगत का वही है जो छल छोड़ करके भगवान शिव से प्रेम करता है। और शिव की कथा जिनको अच्छी लगती है उन्हीं को भगवान राम की कथा। और बड़ी सुंदर बात कही, कहु राम गुण गान, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी मन मान मदन। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं जान गया, प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र। पहले मैंने शिव चरित्र कहा, बूझा मरम तुहार। बूझा का मतलब समझते बुझाता हो, समझ रहे हैं? बूझा बुझाता। प्रथम ही कहूं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। क्या समझ गए? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना करके, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हम समझ गए कि आप राम जी के सेवक हो, सभी विकारों से दूर हो गए हो। अब मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा। और ये कथा क्या है? जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 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 सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ
याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, हो जहाँ सदा शिव उमा निवासो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, ओ द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। श्री तुलसी से जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री 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 राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि परम रम्य गिरिवर कैलाशु, भगवान शिव मेरी मां पार्वती को अपने साथ लेकर के आई है कैलाश। और कैलाश में जब पहुंचे हैं ना, समझिएगा जहां जहां भगवान शिव रहते हैं वही स्थान परम रम्य होता है। परम रम्य रामचरितमानस के प्रारंभ में शिव चरित्र इसलिए कहा गया कि राम कथा परम रम्य हो जाए। देखो हम जब किसी को बुलाते हैं ना तो पहले स्थान बनाते हैं कि नहीं? जब हम आमंत्रण किसी को करें तो पहले स्थान, उनके अनुकूल स्थान होना चाहिए, है ना? जैसे कोई विधायक आ रहे हैं तो उनके लिए सोफा लगाएंगे, नागरिक गण आ रहे उनके लिए गद्दा लगाएंगे, कोई विशेष संत आ गए उनके लिए ऊपर में आसन लगाएंगे। हमारे घर भी जब कोई मेहमान आते हैं तो हम व्यक्ति को देख करके उनकी व्यवस्था करते हैं कि नहीं? समझिएगा। परम रम्य गिरिवर कैलाशो, राम जी की चरित्र प्रारंभ होने वाली है तो शिव का चरित्र इसलिए कहा गया क्योंकि वह स्थान को पहले परम रम्य बनाना पड़ेगा। और परम रम्य कहाँ? जहां शिव जी हैं वह स्थान परम रम्य हो जाता है। केवल रामचरितमानस में यहां नहीं, जब भगवान राम जी समुद्र पार किए, दर्शन करिएगा, समुद्र पार किए तो भगवान राम जी ने पहले रामेश्वर की स्थापना की। पहले वह स्थान केवल समुद्र का किनारा था, लेकिन जब मेरे शिव जी आकर के वहां विराजित हो गए ना तो गोस्वामी जी ने लिखा, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जागई नहीं बरनी। वो स्थान परम रम्य हो गया। तो जहां जहां शिव जी विराजित हैं वो स्थान परम रम्य है, और जो स्थान परम रम्य है ना वहीं भगवान राम जी आते हैं। और जब भगवान शिव जी पहुंचे, दर्शन करिएगा, शिव जी मेरी मां का हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। और जैसे पहुंचे कैलाश, भगवान शिव जी ने जिस वट वृक्ष को देखा, किस वट वृक्ष को? जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठते हैं। एक बात बताएं आपको, भगवान शिव जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं ना, उस वट वृक्ष के पत्ते कभी नहीं सूखते हैं। गर्मी के दिन में भी हरा भरा रहता है, नित नूतन सुंदर सब काला, सब काल में हरा भरा रहता है। क्यों हरा भरा रहता है बताएं आपको? ये प्रभाव किसका है? ये भगवान शिव के भजन का प्रभाव है भैया।
देखो, जब किसी व्यक्ति के यहाँ जाओ ना, किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाइए, आप उसके घर में प्रवेश करते ही पता चल जाएगा इनके घर ठाकुर की सेवा होती है कि नहीं, इसके घर भजन करने वाले हैं कि गजल करने वाले हैं। ये पता चल जाएगा आपको, पता लग जाएगा आपको, समझिएगा। तो भगवान शिव जी बैठे, और जैसे बैठे हैं भगवान शिव जी ने आंख बंद किया, आंख बंद। और कैसे लग रहे हैं बताएं भगवान? बैठे सोह काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। कैसे लग रहे हैं भगवान? जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा, समझिएगा। शांत रस जो है शरीर धारण करके बैठा। एक बात कहूं आपको, जिस व्यक्ति का उद्देश्य जितना अधिक श्रेष्ठ होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक शांत होता है, समझिएगा। जिस व्यक्ति का उद्देश्य जितना बड़ा होता है, वो अपने मन को उतना ही अधिक शांत रखता है। वो किसी से उलझता नहीं है, ना किसी को कुछ बोलता है, क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा है, समझिएगा। जैसे अधपके चावल जो होते हैं ना, बड़बड़ाते बहुत है। जो चावल पका नहीं रहता ना, बड़बड़ 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 करते रहता है, और चावल पक जाने के बाद चुप हो जाता है। अब देखेंगे भोजन जब बनाएंगे तो जो भरा हुआ व्यक्ति होता है ना अंदर से, वो किसी का विरोध नहीं करता है, चुप रहता है, समझिएगा। और एक बात कहूं आपको, जो व्यक्ति शांत होता है ना, कभी उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समझिएगा। पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुरुपयोग मत करिए। बड़े भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुरुपयोग मत करिए। शांत व्यक्ति को समझने का प्रयास करिए, वो मौन क्यों है, समझिएगा। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग की बात बताई। क्या बात बताया? तुलसीदास कह गए, सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मुंह जुड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, और बड़बड़ बड़बड़ बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। हाँ, शास्त्र सम्मत ना हो, इधर उधर की बातें करे, उल्टी सीधी झूठ बोलकर जो खुश करता वक्ता वही कहलाएगा। झूठ लबार मस्करी जाना, गोस्वामी जी ने लिखा, झूठ लबार मस्करी जाना, कलयुग ते गुणवंत बखाना। समझिएगा, कलयुग में गुणवान वही होंगे जो झूठ बोल दे, जितना झूठ बोले, जितनी अपनी तारीफ करे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा। निवेदन करो मेरे भाई बहन, पहले संत ना जितने त्यागी होते थे उतने महान होते हैं। हाँ, आजकल संत जितने वैभवशाली हैं उतने महान हैं। दृष्टि बदली है हमारी। निवेदन करो, भगवान शिव जी ने मेरी माँ उमा को पास बुलाया, और भगवान शिव जी ने माँ उमा को अपने पास बुलाया और अपने बगल में बिठाया। और मेरी माँ पार्वती, देखो माँ पार्वती को बगल में बिठाया, बाम बाग आसन हर दिन। सती को कहां बिठाया था? सन्मुख शंकरासन दिन, क्योंकि सती ने भूल किया। समझिएगा, प्रेम जब हम किसी से करते हैं और सामने वाला प्रेम का दुरुपयोग करने लग जाए, जब वो हमसे छल करने लग जाए, तो उस व्यक्ति को वह प्रेम करने वाला अनायास ही अपने से दूर कर देता है। श्रेष्ठ लोग ना लड़ते नहीं हैं, समझिएगा, वो दूरी बना लेते हैं, समझिए। भगवान शिव जी ने देखा पार्वती को आदर करके बुलाया, जाने प्रिया आदर अति किन्हीं, बाम भाग आसन हरदिनी, आदर किया। अब एक बात बताइए, शिव जी ने मां पार्वती का आदर किया। स्त्रियों का आदर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहां शिव जी बताते हैं कि स्त्रियों का आदर, पत्नी का आदर होना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, पुरुषों से एक बात कह रहा हूं मैं। कभी कभी ना हमको अपने पुरुष होने का अभिमान हो जाता है, हम और एक दूसरे से बात क्या करते हैं, हम दबा करके रखे हैं, हम हमारे सामने मुंह नहीं खोलती, और तुम जानो भैया, तुम तो उनकी सुनते हो।
इसी चीज का। अच्छा कहीं जैसे जाएंगे ना, कहीं भी जाएंगे तो ऐसी बात करेंगे जैसे उन्हीं की चलती है और उन्हीं की चलाते हैं। माताओं से एक बात कहूं मैं, जितने यहाँ बैठे हैं पूरा अधिकार है आपका घर में, पूरा, ऐसे नहीं गए हैं। हाँ, सम्मान के साथ पूरे बाजे गाजे के साथ हमें लेने आए हैं। वेदोक्त रीति के साथ ये अग्नि को साक्षी मान करके हमें स्वीकार किया गया है। हाँ, भगवान साक्षी है और वह सम्मान के साथ हमें लेकर के गए हैं। तो एक बात कहूं, छोटी छोटी बातों में घर छोड़ करके मत निकला करो। हाँ, थोड़ा डरा करके रखो, जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। ये गलत फहमी में मत रहना कि यह घर आपका है, हमारा है। अर्धांगिनी कहते कि नहीं? पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पति को अर्धांगा कहते हैं क्या? नहीं कहते। पत्नी को अर्धांगिनी कहते। क्यों? पति के पास जो भी है, जितना भी है, किनका है? बोलिए, डरिए क्यों? डर मत, डरिए मत, क्यों डर रहे हैं? सब आपका है। कुछ लोग ऐसे देख रहे पीछे बैठे तो नहीं। निवेदन करो, जो कुछ भी है जीवन में, इसलिए ना आदर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, भगवान शिव बड़े हैं कि मेरी माँ पार्वती बड़ी है? बोलिए। हाँ, हे भगवान, शिव जी बड़े हैं कि मेरी माँ पार्वती बड़ी है? माँ, हे भगवान, शिव जी बड़े हैं। अब बड़े कौन है? हम ये भी, शिव जी बड़े हैं। अच्छा शिव जी को, अच्छा बड़े को छोटे का सम्मान करना चाहिए कि छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए? क्या करना चाहिए? छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि बड़ों को छोटों को? छोटों को बड़ों का सम्मान। कौन कौन सहमत है? छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बाकी लोग? अच्छा, बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए, इसमें कौन कौन सहमत है? जो बड़े हैं उनको छोटों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, छोटों को बड़ों का करना चाहिए, कौन कौन सहमत है? कुछ लोग कह रहे हम किसी में सहमत नहीं है। अरे थोड़ा हाथ तो उठाया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे साथ बैठे हैं। एक बात कहूं मैं आपको, एक बड़ी सुंदर बात कही एक शायर ने कि लकीरें खींच लेने से हंसी पैकर नहीं बनता। लकीरें खींच लेने से हंसी पैकर नहीं बनता, अगर रंगों को दो तयकीब तो मंजर नहीं बनता है। रिश्ते में सच्चाई और वादा रखना, फकत दीवार उठा लेने से कोई घर नहीं बनता। समझिएगा, आप हमारे साथ एग्री हो ना तो बिल्कुल हाँ, हमें ऐसा लगे कि आप हमारे साथ बैठे हो। देखो एक निवेदन करूं, अंतर बस इतना ही समझिएगा, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना समझिएगा कि आप वहां बैठे हैं नीचे और हमें ऊपर बिठाया है। और ऐसे व्यास पीठ की कोई परंपरा नहीं है कि हम ऊपर ही बैठ कर कथा कहें। अगर हम नीचे बैठ कर कथा करते ना तो पीछे वाले खड़े होकर के देखते हैं। हाँ, इसलिए ऊपर बिठाया जाता है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। समझिएगा, अंतर आप में हम में कुछ भी नहीं, बस आप वहां बैठे हैं और हम ठाकुर जी के साथ बैठे हैं। समझिएगा, तो आप हमारे साथ जब हम संवाद करें ना तो आप हमारे साथ एग्री हो जाइए, हाँ और ना कहने, हमें अच्छा लगेगा। हमें अच्छा, हमें भी लगता है कि हाँ ये सुन रहा है। कुछ लोग तो ऐसे, ये ऐसा हुआ, ध्यान कहीं और है उनका। निवेदन करें तो बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए? नहीं भैया, सदैव छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समझिए, जो छोटे हैं उनको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे आने से हमारे पिताजी खड़े हो रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम गुरुदेव जी से चाहते हैं कि गुरुदेव हमारा सम्मान करे तो ये शिष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सदैव छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात कहूं, अगर हमसे छोटा कोई श्रेष्ठ कर्म करके आ रहा है, कोई बड़ा काम करके आ रहा है, तो बड़ों को भी चाहिए छोटों का सम्मान करें।
हाँ? हमसे छोटा कोई बड़ा काम करके आ रहा है, बिल्कुल। और भगवान शिव जी ने सम्मान क्यों किया? इसलिए किया कि आज मेरी मां पार्वती मुझसे भगवान राम की कथा पूछने वाली है। राम, आज भगवान शिव जी के सन्मुख मेरी मां पार्वती गई, हाथ जोड़ा। मेरी मां पार्वती ने कहा, प्रभु प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, आप सामर्थवान है नाथ, सर्वज्ञ हैं, सकल कला गुण धाम, जोग यज्ञ वैराग निधि, प्रणत कल्प तरुणा। आप योग के अधीन, आपके अधीन योग है। वैराग्य, वैरागियों में भी आप श्रेष्ठ हैं प्रभु, कल्प तरु है नाथ आप। मन में जो भक्त जो विचार करता है, केवल विचार करने में देरी होती है, आपको उस विचार को पूर्ण करने में देरी नहीं होती। प्रभु आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ना मुझे दासी जान करके मुझे बताइए महाराज, मुझे भगवान के उस चरित्रों को बताइए। आप प्रभु पूर्व जन्म में मैं भ्रम में फंस गई थी, मैं पूर्व जन्म में भ्रम में फंस करके मैंने अपने देह का त्याग कर दिया नाथ। अब इस जन्म में गलती नहीं करना चाहती प्रभु। हाँ, मैं एक बात कहूं आपको, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेली जो खा खा कर सदा गुजरान करता है, जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है ना, चेहरे में पछतावा नहीं होता, हमसे भूल हो गई, वो इंसान के लक्षण नहीं है, समझिएगा। हाँ, जो गलती करके पछताए। एक निवेदन करूं मैं आपको, माँ पार्वती रोने लगी, प्रभु मुझसे पहले जन्म में गलती हो गई थी, अब प्रभु आपसे एक निवेदन करूं प्रभु, प्रभु मैं आपसे विवाद नहीं कर रही हूं, मैं आपसे संवाद कर रही हूं नाथ। प्रभु आप जिस राम जी का नाम दिन रात जपते हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, मेरे अज्ञान को दूर करिए। जो परम तत्व ज्ञान वक्ता मुनि यति गति, जिस राम को ब्रह्म समझते हैं, जिस भगवान को शेष सरस्वती वेद पुराण जिनका गुणगान करते हैं, प्रभु आप भी दिन रात जिनका नाम लेते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती। क्या ये वही दशरथ का बेटा राम है जिनके विषय में आप कहते हो? प्रभु ये दशरथ का बेटा राम है या कोई और राम है? नाथ, जो भगवान निर्गुण है वो सगुण रूप में जन्म लेते हैं, क्या यही निर्गुण राम है? वे राजा के पुत्र राम, राम राजा का पुत्र राम अलग है कि कोई ब्रह्म राम वो अलग है? प्रभु स्त्री की विरह में मैंने उनको देखा, मैंने उनको देखी तो मेरा मन विचलित हो गए, और मैंने उनसे परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। प्रभु देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि, अति मोर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई प्रभु उनके चरित्र को देख करके। पिछले जन्म में मुझसे भूल हुई थी नाथ, अब इस जन्म में भूल नहीं करना चाहती। प्रभु मुझे बताइए, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण पगधारी। पहला कारण मुझे बताइए प्रभु, जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण होकर के कैसे आया? अगुण अरूप अलग अजोई, भगत प्रेम बस सगुण ही होई। जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो आकार लेकर के क्यों आए हैं? प्रभु मुझे यह बताइए कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान का विवाह कैसे हुआ, कैसे भगवान ने दैत्यों का वध किया, कैसे भगवान का वन गमन हुआ, कैसे हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, भगवान ने बाली का कैसे वध किया। प्रभु कुंभकर्ण रावण आदि दैत्यों का वध मेरे प्रभु ने कैसे किया, कैसे भगवान राज तिलक को स्वीकार करते हैं। और प्रभु प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम, अपनी प्रजाओं के साथ रघुवंश मणि भगवान रामचंद्र जी अपने स्वधाम को जाते हैं। ये कथा मुझे बताई है। और हाँ नाथ,
जो जो मैंने पूछा है ना प्रभु वो बताइएगा, और जो पूछने से जो बच गया हो, जो छूट गया हो, वह बताने की कृपा करिए। जब प्रश्न कर रही थी ना मेरी माँ भगवती, मेरी माँ पार्वती, तो भगवान शिव जी की आंखें बंद हुई, आंख बंद हुआ, और आंख बंद जैसे हुआ राम जी के पूरे चरित्र हृदय में प्रवेश करने लगे। हाँ, हरे राम चरित सब आए। भगवान शिव के हृदय में राम जी के पूरे चरित्र प्रवेश करने लगे। मैं एक बात कहूं आपको, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं ना, तो उनका चरित्र हमारे हृदय में आता है। आप देखेंगे आपके घर जब कोई मेहमान जब आता है ना, जब पता चलता है वो मेहमान कहां पहुंचा है, बोले बस्तर पहुंचा है, मन में क्या आता है, आदमी ठीक नहीं है। हाँ, मेहमान जो है ठीक नहीं है। एक काम करो, दरवाजा बंद कर दो, मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल। हाँ, पड़ोसी को बता दे, बोले भैया झूठ बोल दे ना। हाँ, क्यों, क्या झूठ बोलना, वो कहीं बाहर गया है। क्यों, वो आदमी ठीक नहीं है, शराबी है, चरित्र अच्छा नहीं है। समझिए, वह व्यक्ति वहां पहुंचा है, लेकिन उनका चरित्र घर पहुंच गया है। एक व्यक्ति और आ रहा है जो अभी केश काल पहुंचा है, लेकिन केश काल जब पहुंचा है, पता चल गया कि केश काल पहुंचे हैं, जगदलपुर में ही आनंद उत्सव के बाद बज रहे हैं। पहुंच जाएंगे 2 घंटे में, वहां स्वागत करेंगे, वहां ऐसा अभिवादन करेंगे, घर में बिठाएंगे। कहाँ बिठाएंगे, बोले यहाँ बिठाएंगे, नहीं यहाँ, ये और अच्छा नहीं, इससे और अच्छा ये है, यहाँ हम उनका स्वागत करेंगे, बिठाएंगे। निवेदन करो, व्यक्ति बाद में पहुंचता है, पहले उनका चरित्र पहुंच जाता है। मेरे भाई, समझिएगा, मैं तो सदैव कहता हूँ, अपने भी निज जीवन को ऐसे बना करके रखिए। आप जब जहां जाते हैं तो आपके जाने के पहले आपका चरित्र वहां पहुंचता है, और जब आपका चरित्र वहां पहुंचता है तो यथोचित आपका स्वागत हो। अपने आप को ऐसा बना करके रखिए। हाँ, समझिए। और भगवान जैसे रामचरित्र प्रवेश किया, असर बताता है भैया। भगवान की भक्ति असर बताती है। कैसे असर बताती है? जो इनो होता है, इनो 6 सेकंड में बाहर रहेगा तो असर नहीं करेगा। फाड़ करके एक आध गिलास में डाल करके पी लोगे तो 6 सेकंड में एसिडिटी ठीक कर देगा। समझिएगा, यही असर है। जब हृदय में प्रेम जागृत होता है ना भगवान का, तो आंखों के माध्यम से असर दिखता है। और भगवान शिव, मां पार्वती प्रश्न कर रही थी, भगवान शिव प्रश्न सुनते सुनते आंख बंद हुआ, और प्रेम पुलक लो छन जल छाए। भगवान की आंखें डबडबा गई, आंख से अश्रु बाहर निकलने लगा, आंख बंद है। और भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। और भगवान शिव ने कहा, ये जी मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बंदव पाल रूप सोयरा, बंदव पाल रूप सोयरा, सब विधि सुलभ जपत जिस जाओ, सब विधि सुलभ जपत जिस जाओ। शिव जी ने
मेरी माँ पार्वती का हाथ पकड़ा और पार्वती की ओर देखने लगे। मेरी माँ पार्वती ने कहा, प्रभु क्यों देख रहे हो? भगवान शिव ने कहा, पार्वती धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमार। अब बताइए कितना सम्मान दे रहे हैं भगवान शिव जी। गिरिराज कुमारी, राजकुमारी कहा, हाँ? पार्वती नहीं कहा, हाँ पत्नी नहीं कहा, क्या कहा? गिरिराज कुमारी। मैं एक बात कहूं आपको, हम जब किसी से कोई बात करते हैं ना, तो हम पर कंट्रोल होता है कि वो बात करने के बाद हमारी इज्जत होगी कि हमारी बेइज्जती होगी। समझिएगा, हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि वो व्यक्ति हमसे कैसे पेश आएगा। हम जितने अच्छे से पेश आएंगे ना भैया, समझिएगा, वह व्यक्ति भी ना हमसे वैसे ही पेश आएगा। इसलिए सम्मान करिए। माँ ने प्रश्न किया, क्या कहा? तुम समान नहीं को उपकारी। कहा, पार्वती तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है। क्यों उपकार करने वाला कोई नहीं है? तुम रघुबीर चरण अनुरागी। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम मेरी पत्नी हो पार्वती। तुम्हारा मन भगवान के चरणों में है, तुम्हारा प्रेम चरणों में है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुमने वो प्रश्न किया है जिनसे जगत का कल्याण होगा, जगत का। समझिएगा भैया, घर में ना, बुरा मत मानिएगा जो करते होंगे, घर में ना दो प्रकार की स्त्रियां होती है। एक वो जो अपने लिए जीती है, हाँ, खुद का पेट भर जाए, खुद की फैसिलिटी हो जाए, उसके लिए जीती है। दूसरी वो जो पूरे परिवार के लिए जीती है। समझिएगा, मेरी माँ जगत की जननी है। क्या पूछ रही है? सकल लोगों का कल्याण करने के लिए राम कथा। भगवान शिव ने कहा, धन्य है पार्वती, भगीरथी ने तो मेरी जटा से गंगा निकाली थी, और वह जटा शंकरी गंगा बाहर आई थी, और वह जटा शंकरी गंगा सभी स्थानों तक नहीं पहुंची। महाराष्ट्र में गंगा नहीं मिलेगी, मध्य प्रदेश में गंगा नहीं मिलेगी, समझिए, छत्तीसगढ़ में गंगा नहीं मिलेगी। भगवान शिव ने कहा, जटा शंकरी गंगा नहीं मिलेगी कुछ स्थानों में, लेकिन तुमने जो प्रश्न किया है ना, इससे ये जिह्वा शंकरी गंगा निकलेगी, जो हर घर तक पहुंचेगी, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, हर परिवार तक पहुंचेगा। समझिएगा, मानस सरोवर गए हैं? मानस सरोवर कौन कौन गए? मानस सरोवर, मानस सरोवर यात्रा होती, कौन गए हैं? आप गए हैं? जय जय। अच्छा, जय जय मैया, आप भी गए? हाँ, क्या क्या लगता है मानसरोवर जाने के लिए? सबसे पहले समय लगेगा, खूब समय लगता है। दूसरा,
हेल्थ अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए। तीसरा शक्ति होनी चाहिए, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट धन होना चाहिए। हाँ, अभी हम पूछे मानसरोवर के लिए तो बोले 4 से 4.5 लाख रुपए तक लगेगा। शक्ति भी चाहिए, समय भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए, चारों चीजें। भगवान शिव ने कहा मानसरोवर जाने के लिए 4 चीजें लगेगी। भगवान ने कहा कि पार्वती, मैं मानसरोवर नहीं, मैं मानस सरोवर का निर्माण करने जा रहा हूं, और इस सरोवर में न शक्ति लगेगी, न संपत्ति लगेगी, न समय लगेगा, और ना ही आपका स्वास्थ्य देखा जाएगा। समझिएगा, कोई जब यहाँ आता है तो उनसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो कि नहीं? मेडिकल चेकअप होता है पंडाल में आने के पहले। कोई कहता है क्या तुम्हारे पास शक्ति है कि नहीं, या कोई ये कहता है कि तुम्हारे पास समय लेकर क्या है वो, चलो चलो। एक जगह कथा हो रही थी वृंदावन में, तो एक पंडित जी कथा कह रहे थे, तो जितने हॉल में प्रवेश कर गए ना, उसके बाद दरवाजा लगा देते थे। हाँ, दरवाजा लगा देते थे, बीच में आप उठ के नहीं जा सकते। और पहले बोलते थे जो 3 घंटे नहीं बैठ पाएगा ना, वो पहले से बाहर बैठ जाए। निवेदन करो, ओशो रजनीश जी की आपने सुना होगा, ओशो रजनीश जी का नाम, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। एक बार ना प्रवचन करने के लिए गए ग्वालियर, तो ओशो रजनीश जी ना हर श्रोता से 500 रुपए लेते थे। जो सुनने आता था ना, उनसे कहते थे 500 रुपए टिकट है सुनने का। किसी ने ओशो रजनीश जी से पूछा, आप अपने प्रवचन का पैसा लेते हो? तो उसने कहा बताएं भैया क्यों लेते हैं पैसा प्रवचन का? इसलिए लेते हैं, अगर फ्री में आएंगे ना, फ्री में अगर, तो वो ध्यान नहीं देगा। 500 रुपए दे करके आएगा, 3 घंटे बैठेगा, हर बात सुनेगा, वसूल करके जाएंगे। हमने दिया है। समझिएगा, तो जितने आते थे ना, सब ऐसे ध्यान से सुनते थे, क्योंकि हमने दिया है अच्छे से। अच्छा, एक बात कहूं मैं आपको, हमारी शिव शक्ति महिला मंडल ने आप सबसे जो सेवा ली होगी, जो भी चंदा लिया होगा, देखो एक बात कहूं मैं आपको, सबसे पहली बात है हमें धर्म से जोड़ा जा रहा है। हम तो नहीं कर सकते, कोई एक व्यक्ति की तो सामर्थ्य नहीं होती कि हम कथा करा ले, या लेकिन हम जब सब मिल जाते हैं ना, तो सब चीज आसानी से हो जाते हैं। इसलिए हमने भले ही 10 दिया है, लेकिन हम भगवान से जुड़ गए हैं, हमारा मन भगवान से जुड़ गया है। समझिएगा। और एक सूत्र बताएं आपको, जहां धन होता है वही मन लगता है। हाँ, जहां जो कुछ दिए रहते ना धन, वही मन लगता है। निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान शिव ने कहा, मैं इस मानस सरोवर का निर्माण करता हूं, और रची महेश निज मानस राखा। किसने रचा है? तुलसीदास जी ने कहा मैंने नहीं रचा इस रामचरितमानस को। अच्छा, रामचरितमानस का विमोचन का तिथि क्या है? संवत 1631 को रामचरितमानस विमोचन हुआ। पहले गोस्वामी जी ने संस्कृत में लिखा, पहले संस्कृत में लिखा, फिर लिख करके जब रात में सो जाते थे ना, तो पूरा डिलीट हो जाता था संस्कृत में। भगवान शिव ने उनको स्वप्न में आकर कहा, काम करो, इनको गांव की भाषा में लिखो, और फिर गोस्वामी जी ने इनको अवधी भाषा में लिखे। अच्छा, बताइए रामायण सबको याद है कि नहीं? एक चौपाई तो याद होगी, किनको नहीं है? किनको नहीं है? हम ये नहीं पूछ रहे किसको है। यहां जितने पूरे सनातनी है, दुनिया में हर सनातनी, सबको याद होगा रामचरित। इतना सरल राम, एक चौपाई है कि नहीं? कुछ लोग को याद है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि किस चौपाई को बोले।
यजि मंगल भवने अमंगल है कि नहीं। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहार। अच्छा, रामचरितमानस के दोहे याद है कि नहीं हमें? चौपाई तो याद है, चलो एक लाइन याद हो, दोहा याद है कि नहीं? इतना मत सोचिए। श्री गुरु चरण सरोज रज। अयोध्या कांड का पहला दोहा है, निज मन मुकुरे। सबको याद है। अच्छा, रामचरितमानस का श्लोक याद है कि नहीं? है? नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। याद है? देखो, सबको याद है। चौपाई भी याद है और दोहा भी याद है, श्लोक भी याद है। एक और बात बताए आप सबको, छंद भी आप सबको याद होगा। किस किस को याद है? भय प्रगट कृपाला है कि नहीं याद है? अब बताओ, रामचरितमानस कितना, जो कभी रामायण खोल के नहीं देखा हो उनको भी ये चारों चीजें कंठस्थ है, याद है। इससे बड़ी कृपा क्या होगी गोस्वामी तुलसीदास जी की? इससे बड़ी कृपा क्या है जीवन के? निवेदन करूं मैं आप सबसे, यह जो रामचरितमानस गोस्वामी जी ने कहा, मैंने इनका विमोचन की तिथि लिखी संवत 1631 को, अपितु राम कथा मैंने नहीं लिखी है। तो रचि महेश निज मानस राधा, 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 पायस समय शिवासन पाता, पायस समय शिवासन पाता, पायस समय शिवासन पाता, पायस समय शिवासन पाता। गिरजा सुनहु राम के लीला, गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला, विमोहन शीला, विमोहन शीला। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। भगवान शिव ने कहा कि ए गिरिजा, देवता जब भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो उनके हृदय में ऐसा भाव जगता है कि मेरे जीवन का कल्याण होगा। और दानव प्रवृत्ति वाले आदमी जब सुनते हैं ना, तो वो मोह में फंस जाते हैं। देखो, कथा का दोनों प्रभाव है, एक्शन भी है और रिएक्शन भी है, समझिएगा, दोनों चीज है। अच्छे लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं ना, आनंद आ रहा है, वाह वाह वाह। और थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, असंगी लोग जो सुनते हैं, सत्संगी नहीं कुसंगी लोग सुनते हैं, उनको अरे राम, पत्थर तैरने लगेगा। ये पंडित जी बस बैठ करके कुछ भी लोग बोलते रहते हैं भैया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुमने जो प्रश्न कहा ना, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। भगवान की कथा सुरधेनु है। सुरधेनु मतलब, सुरधेनु का मतलब कामधेनु गाय। कामधेनु गाय से आप जो भी मांगोगे आपको वही मिलेगा जीवन में। कल्प वृक्ष है ये राम कथा। ये जो पंडाल लगा है ना, पंडाल मत समझिएगा, ये कल्प वृक्ष है।
ये छांव पर बैठे हैं हम, इस कल्प वृक्ष की छांव पर बैठ करके हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। समझिएगा, एक निवेदन करूं, तर्क जो होता है ना जीवन में, तर्क जीवन भर व्यक्ति तर्क करता है, जीवन भर कथा में नहीं रहता उनका मन, जीवन भर तर्क करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। एक घटना बताएं आपको, एक व्यक्ति ना तेल निकाल रहा था, तेल पेरना जिनको कहते, घानी के बैल को जो चलाते हैं तेल पेरना, समझते हैं? हाँ, तो वे व्यक्ति तेल निकाल रहा है, और कैसे निकाल रहा है? घर के अंदर लगाया है बैल को आंगन में, और बैल घूम रहा है, वो आदमी चुपचाप बाहर आकर के चौरे में बैठा है। वो सुने, एक व्यक्ति गुजर रहा था, उनका मित्र था, उन्होंने कहा, जब गुजर रहे थे तो भैया बोले आपका काम हो गया? बोले अंदर प्रोसेस चल रहा है। उसने कहा पागल तो नहीं हो गए हो? कैसे? बैल को वैसे ही खेद करके आ गए हो, क्या पता बैल कहीं रुक जाए और तुम्हारा काम ना करे, तुम बाहर आराम से बैठे हो, तुम वहां बैठो। उस व्यक्ति ने कहा हमने बैल के गले में घंटी बांधी है, देखो बज रहा है घंटी, वो घूम रहा है, हमें पता चल रहा है वो बैल घूम रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें ना देखे बैल, ना देखे और घंटी को खड़े खड़े हिलाते रहे ऐसे, तब भी तो घंटी बजेगी। तो उसने कहा हमने बैल की आंखों में पट्टी बांध के रखी है, हाँ वो हमें कैसे नहीं देखेगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खड़े खड़े सिर को हिलाते रहे, घूमे ही ना। इस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया, बाबूजी वो बैल है, तुम्हारी तरह तार्किक नहीं है। अपना दिमाग खूब लगाता है व्यक्ति आजकल, तर्क इतना तर्क करेगा, इतना तर्क करेगा, समझिएगा। और एक बात कहूं, तर्क करने वाले के हाथ जीवन में कुछ नहीं लगता, कभी नहीं। एक लड़का काशी से पढ़ करके आया, अपनी माता पिता से भेंट की। पिताजी थोड़े दूर बैठे थे, माँ ने कहा कि बेटा बहुत दूर से आया है, ये लड्डू खा ले। बेटे ने कहा माँ तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूं, जब तक सिद्ध ना कर लूं तब तक नहीं खाऊंगा। माँ ने कहा क्या सिद्ध करेगा? बोले मैं तर्क शास्त्र पढ़ के ये सिद्ध करूंगा। माँ ने कहा बेटा ये 2 लड्डू खा ले, फिर सिद्ध करते रहना। लड़के ने कहा मैया ये वस्तु मिल गई सिद्ध करने के लिए हमें, ये जो लड्डू है ना मैया, ये 2 नहीं 3 है। माँ ने कहा बेटा तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 ही लड्डू है। लड़के ने कहा मैया इनकी गिनती करो, 1 और 2, 1 2 ऐसी गिनती कि नहीं, 1 2, और गणित का सिद्धांत ही है 1 और 2 3 होता है, समझिएगा। 1 और 2 3 है। अब कहा इधर से गिनो मैया, 1 2 3 ही हुआ। माँ का दिमाग खराब, पिताजी आ गए, अब वो भी तूनी का बाप था। पिताजी ने कहा बेटा तेरी माँ कम पढ़ी लिखी है, उनको ये बात समझ में नहीं आता कि लड्डू 3 है। दरअसल ना मुझे साफ साफ दिख रहा है ये लड्डू 3 है। हाँ, और हाँ इनका बंटवारा करते हैं बेटा, 1 लड्डू उठाया उनकी माँ को दे दी, 1 लड्डू तेरी माँ खा लेती है, दूसरी लड्डू मैं खा लेता हूँ, अब जो तीसरा बच गया वो तू खा ले। अब यहाँ ये दर्शन करिएगा, तर्क करने वाले के हाथ जीवन भर कुछ नहीं लगता, जीवन भर तर्क करते रहता है। भगवान शिव जी ने कहा पार्वती लेकिन मुझे एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी। माँ पार्वती ने कहा कौन सी बात है प्रभु? आपने कहा देवी राम कोई और है, दशरथ का बेटा राम कोई और है और ब्रह्म कोई और है। देवी ये वही प्रश्न कर सकता है जिनको मोह ने पकड़ लिया है, जो पाखंडी हैं, जो अधम हैं, जो अभिमानी हैं, जो भाग्यहीन हैं, जो कुटिल हैं, जो स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया है, जिनके नेत्र में निर्गुण और सगुण का विवेक नहीं है, वही ये प्रश्न कर सकते हैं देवी। लेकिन 3 लोग से कभी मत उलझिएगा जीवन में। 3 लोग से सूत्र दूं आप सबसे। 3 लोग कौन कौन? बातुल भूत दिवस मत वाले,
ते नहीं बोल ही वचन उचार। बातुल मतलब समझ रहे? बातुल खूब बोलने वाला, आपको बोलने ही ना दे, वही बड़बड़ 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 किए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से उलझिएगा मत, कभी नहीं जीत पाओगे आप। बातुल। दूसरा भूत। भूत का मतलब जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और तीसरा बताए मत वाले। समझ रहे? ऐसे मत वालों से मत उलझिएगा। एक व्यक्ति हमको बताता, महाराज जी पीता भले ही है लेकिन सच बोलता है। हमने कहा सच बोल, सही बात भले ही बोल रहे लेकिन आदमी तो गलत है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। क्या बताएं, हम तो भगवान का ऐसा सबके साथ संभाव रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको समान आदर देना चाहिए। और दुनिया जान रहा है वो कैसा है कि नहीं? दुनिया जानता है वो आदमी कैसा है। बड़ी बड़ी बातें भले ही करता है। एक बात कहूं, भले ही अच्छी बात कर रहा है लेकिन आदमी तो गलत है। समझिएगा, वाणी से कुछ नहीं होता, निज जीवन में ऐसा होना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है, उनका निज जीवन भी वैसा होना चाहिए। आज भगवान शिव ने कहा, पार्वती ये संसार भगवान का ही प्रपंच स्वरूप है और सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। पार्वती, मैं आप सबसे एक बात कहूं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का निज जीवन कैसा है। हाँ? भगवान जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन तेरा, हरे कृपा निधि सज्जन तेरा। करहियनीति जाए नहीं बरने, सीतहि विप्र धेनु सुर धरने। करहियनीति जाए नहीं बरने, सीतहि विप्र धेनु सुर धरने। सीतहि विप्र धेनु सुर धरने, सीतहि विप्र धेनु सुर धरने। भगवान शिव जी कहने लगे कि पार्वती, एक बार मेरी मां पृथ्वी गौ का वेश बना करके पहुंची है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि महाराज भगवान कब जन्म लेंगे और कैसे जन्म लेंगे? ये कष्ट सहा नहीं जाता। अनीति बढ़ने लगी, अधर्म बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा, दृष्टि की पवित्रता चली गई है, भोजन की सात्विकता चली गई है, महाराज चलन में उदारता चली गई है, निद्रा में निश्चिंतता चली गई है, संबंध में निर्लिप्तता चली गई है। महाराज भगवान कब जन्म लेंगे? यहाँ तो मान ही मात पिता ने देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। अपने माता पिता को भगवान लोग नहीं मानते हैं, संत महात्माओं साधुओं से अपनी सेवा कराते हैं। निश्चर बढ़ने लगे महाराज, निशाचर बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहे हैं। कब भगवान आएंगे? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आएंगे। कब आएंगे भगवान? देखो, भगवान के जन्म के बहुत से कारण हैं। मैंने कल भी निवेदन किया आप सबसे, रामचरितमानस में भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। कुछ कारणों की चर्चा हम करेंगे आप सबसे। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक।
अनेक अनेक कारण भगवान के जन्म के। सबसे पहला कारण सुनिएगा, पहला कारण क्या है? द्वारपाल हरि प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जान सबको। आप सबको कथा विदित होगी, याद दिलाऊं मैं आप सबको। एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार आए भगवान विष्णु के पास दर्शन के लिए। जय और विजय ने रोक दिया। जय विजय ने रोका, तो जय विजय ने जब रोका ना, तो फिर भी बात कही कि हमें अंदर जाने दो, आपको पता नहीं हम कौन है। जय विजय ने कहा आप जा ही नहीं सकते अंदर। बड़ा क्रोध आया सनक सनंद कुमार को, तुरंत श्राप दे दिया, कहा कि जाओ 3 जन्म तक निशाचर होंगे। 3 बार हमने कहा, 3 बार रोका है आपने। 3 जन्म तक निशाचर होंगे। पहला जन्म क्या हुआ? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरा जन्म क्या हुआ? रावण और कुंभकर्ण। तीसरा जन्म क्या हुआ? दंतवक्र और शिशुपाल। समझिएगा, सतयुग में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल। दर्शन करिएगा। तो ये 3 जन्म का निशाचर होने का मिला। अच्छा एक बात बताइए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का एक भाव है, मैं आप सबसे निवेदन करूं, ये जो सनक सनंदन सनत कुमार है, क्या वास्तव में श्राप दिए थे? वास्तव में? अच्छा एक बात बताइए, 5 साल के बच्चे को क्रोध आ सकता है? सनक सनंदन सनत कुमार सदैव से 5 वर्ष के ही बालक रहे हैं, और क्या 5 वर्ष के बालक को क्रोध आ सकता है? एक बात कहूं आपको, ये दरअसल ना मेरी माँ लक्ष्मी की ही लीला थी। मेरी माँ लक्ष्मी कैसे लीला थी बताएं आपको। एक बार मेरी माँ लक्ष्मी आई, भगवान ने कहा था किसी को आने मत देना। मेरी माँ लक्ष्मी जब आई ना, तो दोनों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। माँ लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, तुम्हें पता नहीं हम कौन है? हम कौन है? कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपना परिचय देते हैं, हम कौन है तुम्हें पता नहीं, हमें रोक रहे हो। कई बार ऐसा होता भी है। हाँ, माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं हम कौन है, मालकिन है यहाँ की, 2 मिनट लगेगा छुट्टी कराते तुम्हें, अभी नौकरी से निकलवा देंगे आपको। कहा माँ क्षमा करिए लेकिन नहीं जा सकते। बाद में जब मेरी माँ लक्ष्मी जब भगवान नारायण से मिली ना, तो माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा प्रभु एक वचन दीजिए, एक प्रॉमिस करिए हमें। भगवान ने कहा क्या प्रॉमिस? बोलो तो। बोले प्रभु आप देंगे कि नहीं देंगे बताइए। भगवान ने कहा ठीक है दे रहे हैं। क्या प्रॉमिस लिया बताएं आपको? ये तुम्हारे जो है ना जय और विजय, इनको अभिमान हो गया है। हाँ, कभी कभी होता है अभिमान, अधिकारी से ज्यादा ना, हाँ, उनके पीए को रहता है अभिमान, विधायक से ज्यादा उनके भतीजे को रहता है, सांसद से ज्यादा उनके भांजे को रहता है, चाय से ज्यादा केटली गर्म रहता है। भैया हम आपको बताएं, बड़े व्यक्ति को अभिमान नहीं रहता, अगल बगल वाले को रहता है। समझिए ऐसा होता है। निवेदन करूं, श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि माँ लक्ष्मी ने कहा कि ये मुझे 3 जन्म तक नजर नहीं आनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है आप जैसे बोल रहे हो। तो हमें तो ऐसा लगता है कुछ समय भी ना भगवान अपनी पत्नी की बात को मानते थे, उस समय भी। हाँ, भगवान भी मानते थे। एक बात बताएं आपको, एक बार एक नगर में ऐलान हुआ। क्या ऐलान? जो अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता है हम उनको आधा राज्य देंगे। एक राजा ने ऐलान कर दी। अब ऐसे ही पंडाल लगा, अब सब आए, पंडाल भरे हुए। तो राजा के जो साथ जो बंदी जन थे उन्होंने घोषणा की, जो अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता है वो पंडाल के इस तरफ आ जाए। अब एक पतला दुबला आदमी बाहर निकला, पतला दुबला आदमी कोने में आकर खड़ा हुआ। राजा ने कहा ये अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता, बुलाया जाए मंच में, ऊपर बुलाया। अब राजा अपना आधा राज्य घोषित करने वाले थे, घोषणा करने वाले थे। अब इनका होगा। उस व्यक्ति ने कहा राजा साहब 1 मिनट रुकिए, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता। दरअसल मेरी पत्नी ने ही कहा था जिधर भीड़ ज्यादा हो उधर खड़े मत होना, इसलिए मैं किनारे आके खड़ा हुआ।
तो कभी कभी ऐसा होता है। तो जय और विजय को श्राप मिला, ये पहला कारण। सनक सनंदन सनत कुमार ने श्राप दिया। दूसरा कारण क्या है? मेरी मां वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया। समझ रहे हैं? नारायण को भगवान के जन्म होने का पहला कारण क्या? जय विजय को श्राप मिला। जब जय विजय ने माफी मांगी तो भगवान के प्रति सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, तुम्हारे उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं जन्म लेंगे। तो भगवान भी जन्म लिए, राम जी जन्म लिए रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए। ये पहला कारण। दूसरा कारण, माता वृंदा की कथा आप सबने सुनी होगी। माता वृंदा के पति थे जालिंधर, आप सबको कथा विदित होगी। ये जो वृंदा थी ना, काल नेमी की पुत्री थी वृंदा। अत्यंत पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता के प्रभाव से कोई भी जालंधर को हरा नहीं सकते थे। समझिएगा, कभी कभी ना हमारे भाइयों को जो उपलब्धि मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, आगे बढ़ने में 60 से 70% भाग आपकी पत्नी का भाग्य होता है। समझिएगा इस बात को। करवा चौथ का व्रत करती है, बहुला चतुर्थी करती है, संतान सप्तमी कर रही है, करती है, सब करते हैं। तीज का व्रत करती है, किसके लिए कर रही है? बच्चे और पति के लिए। समझिए, वही उनका पुण्य उनको प्राप्त होता है धीरे 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 करके। तो ये भाग्य है। मां वृंदा जो तप करती थी, उसी तप के प्रभाव से जालंधर मरता नहीं था। एक दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं जालंधर को बना करके आए। उस समय विजय पूजन में बैठी थी मां वृंदा। जैसे अपने पति को देखा, भगवान वेश बदल करके आए हैं जालंधर के रूप में, मां वृंदा उठ गई, विजय पूजन छोड़ दी। कहा कि स्वामी आप जल्दी आ गए। और जैसे इधर से विजय पूजन का शक्ति जैसे ही खंडित हुआ, इधर इंद्र ने जालंधर का सर काट दिया और सर काट करके फेंक दिया वृंदा के सामने। जैसे जालंधर का सर कटा हुआ सामने गिरा, वृंदा ने कहा ये कौन है और आप कौन हैं? उसी समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। मां वृंदा को बड़ा क्रोध आया। वृंदा ने कहा, छल से तुमने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। जाओ, हम आपको 3 श्राप देते हैं प्रभु। 3 श्राप। सबसे पहला, जैसे मैं अपने पति से दूर हुई, वैसे ही आपको भी अपने पत्नी से दूर होना पड़ेगा और उसी के विरह में आप खूब रोओगे ना। दूसरा श्राप दिया, आपका हृदय पत्थर के समान है, आपने मेरे भाव को नहीं समझा, हम आपको श्राप देते हैं कि आपको पत्थर होना पड़ेगा। और यही भगवान शालिग्राम हुए। समझिएगा, शालिग्राम। वृंदा का शरीर समाप्त हुआ और यही वृंदा तुलसी के रूप में जानी जाती है। तुलसी, तुलसी का मतलब ही वृंद है। देखो, वृंद वृंद सब चरी लुगाई, सहज श्रृंगार की उठी दाई। ये तुलसी ही वृंदा है और वृंदा ही तुलसी है। इसलिए तुलसी शालिग्राम को सबसे अधिक प्रिय है। विवाह करते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान ने आशीष दिया था वृंदा को कि हम आपको स्वीकार करेंगे देवी। हाँ। और तीसरा कारण था, मां वृंदा ने कहा, जैसे पहला कारण अपनी पत्नी से दूर होना पड़ेगा, जैसे मैं अपने पति से दूर हुई, दूसरा कारण पत्थर बनना पड़ेगा और तीसरा कारण मनुष्य की योनि आपको प्राप्त होगी प्रभु। मनुष्य की योनि, राजा की योनि। ये भगवान के जन्म के दूसरे कारण है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के जन्म का तीसरा कारण क्या कहा? नारद शाप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को। पार्वती ने कहा, प्रभु नारद जी ने श्राप दिया था? बोले हाँ। प्रभु एक बात बताइए। देखो कितनी बड़ी बात कही मां पार्वती ने। कहा, प्रभु एक बात बताइए,
भगवान नारायण ने ऐसा कौन सी गलती कर दी थी कि मेरे गुरुदेव भगवान नारद को श्राप देना पड़ा। अब देखो भगवान का सपोर्ट नहीं कर रही है पार्वती, क्या कह रही है, कारण कवन श्राप मुनि देना, का अपराध रमापति के। क्या अपराध किया था रमापति ने। देखो यह है अपने इष्ट और गुरु के चरणों के प्रति प्रेम। समझिएगा, भगवान अपराध कर सकते हैं, समझिएगा, लेकिन पार्वती जी ने क्या कहा, भगवान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि मेरे गुरुदेव नारद को श्राप देना पड़ा। देखो कैसी आस्था है? यह भाव हो हृदय में मेरे भाई बहन। हाँ, ये भाव ही प्रबल होनी चाहिए। देखो हमारा जो शरणागत भाव है ना गुरु के चरणों के प्रति, ये रामचरितमानस हमको सिखाता है कि मां पार्वती की अटूट निष्ठा कैसी है। भगवान को कहा कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि नारद जी को क्रोधित होना पड़ा। एक घटना बताएं आपको, हमारी निष्ठा हमें फल देती है, हमारी निष्ठा। एक बार एक राजा की लड़की थी और राजा थे। राजा की जो बेटी थी वो दीक्षा नहीं ली थी। राजा बार बार कहते थे कि बेटी दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, विवाह कर ले। बेटी ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे पिताजी। क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे ही नहीं। क्यों? हमें साध्वी होनी है। राजा ने कहा बेटी साध्वी हो रही है तो दीक्षा तो कम से कम ले ले। तो कहा पिताजी कोई गुरु मिल जाए, उनसे हम दीक्षित हो जाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा है पिताजी, मैं ना अब राज्य में नहीं रहना चाहती, मैं ना जंगल में रहना चाहती हूँ, पर्णकुटी बना करके वही राम का नाम, वही भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, वही मेरे नारायण को पुकारना चाहती हूँ। राजा ने अपनी बेटी के लिए एक कुटिया बनाया और वहीं रहने लगे। और नित्य राजा जाकर अपनी बेटी से मिलते थे। एक दिन राजा आए अपनी बेटी के पास और एक चोर को पता चला कि यहाँ राजा की बेटी रहती है, तो राजघराने की बेटी है तो कुछ न कुछ संपत्ति होगी इनके पास। तो चोर ने क्या किया, क्यों ना चोरी कर लो। और जब चोर चोरी करने जा रहे थे तो राजा अपनी बेटी से संवाद कर रही थी। क्या संवाद कर रही थी कि बेटी तू दीक्षा नहीं ली है, कम से कम दीक्षा ले ले। चोर ने विचार किया बढ़िया समय है, मैं ही गुरु बन जाता हूं। हाँ, और बढ़िया चेला मिल जाएगा, हम ही गुरु बन जाते हैं। अब दर्शन करिएगा, राजा चले गए, फिर ये चोर गया दाढ़ी मूछ लगा करके, ढोंगी का साधु का वेश बना करके। बेटी ने देखा है महात्मा आए हैं, बेटी ने तुरंत जल ला करके दिया, महाराज लीजिए जल लीजिए, इतने घोर घनघोर जंगल में आप दर्शन देने आके बड़ी कृपा है आपकी। अब तो चोर है, दिमाग लगाया। चोर ने कहा बेटी तुमने दीक्षा ली है, तुलसी माला गले में है? कहा नहीं महाराज, तो हम आपके हाथ का जल भी नहीं पिएंगे। हाँ, देखो दीक्षाहीन मनुष्य के हाथ का जल नहीं पीना, हाँ नहीं पीना चाहिए। दीक्षाहीन मनुष्य के हाथों का भोग स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझिएगा क्यों नहीं करना चाहिए? नारद जी भगवान विष्णु की सभा में कथा सुनने जाते थे, तो जब नारद जी कथा सुन करके बैकुंठ से बाहर जाते थे ना, तो जहां नारद जी बैठे रहते थे वहां पास की मिट्टी को खोद करके फेंका जाता था। भगवान विष्णु से पूछा प्रभु ये क्यों करते हैं आप? कहा नारद तुमने गुरु नहीं बनाया है, तुम गुरुमुखी नहीं हो, तुम दीक्षित नहीं हो, इसलिए तुम जिस स्थान पर बैठते हो ना वह स्थान अपवित्र हो जाता है। हाँ, हमारी पूजनीय दादी जी परमादरणीय श्रीमती रोहिणी देवी, जिनके नाम से रोहिणी गोधाम है, एक क्लास नहीं पढ़ी थी, हम आपको बताएं, रामचरितमानस कंठस्थ था उनको। हाँ, गीले वस्त्र पहन करके मानस का पाठ करती थी पूजनीय दादी जी। भगवान हनुमान जी का मंदिर है घर में 200 वर्ष पुराना, उसी भगवान के विग्रह के सामने बैठ करके
नित्य पाठ करती थी। और हम लोग जब स्कूल से आते थे ना तो हम लोग को बिठाते थे, चल बैठ और मानस पढ़। ये पूजनी दादी जी की कृपा है। गीले में भोजन बनाती थी भगवान के लिए और गीले में भोजन बना करके भोग करती थी। और जो दीक्षा न लेना, गले में तुलसी की माला नहीं होता था, उनको किचन में भी प्रवेश वर्जित था। समझिएगा भैया, उनके हाथ से जल भी नहीं पीती थी। निवेदन करूं, हाँ तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, दीक्षा अति आवश्यक हो जाता है जीवन के लिए। शरीर तो मैला है हमारा, है कि नहीं? पेट में गंदगी भरी है, नाक में गंदगी है, कान में गंदगी है, मुख में गंदगी है, आंख में गंदगी है, पूरा शरीर गंदा है हमारा। जितना बदबू मनुष्य का शरीर करता है ना, जानवरों का भी नहीं करता। हम आपको क्यों कह रहे बता, एक बार हम मजचूरी गए थे जहां पोस्टमार्टम होता है। बाप रे बाप, इतना स्मेल, एक मिनट नहीं रुक पाया। समझिए, इतना मैला, इतना गंदा। इसका मतलब क्या है? शरीर मैला है हमारा। ये शुद्ध कब होता है बताएं आपको? जो गुरुदेव जी जो हमें तुलसी की माला धारण कराते हैं ना, उनका जल शरीर पर पड़ता है, तब हमारा शरीर शुद्ध होता है और तब हम भगवान में पुष्प चढ़ाने योग्य हो पाते हैं। देखो दूसरी बात, मन भी मैला है व्यक्ति का। मन भी में कई प्रकार की बातें सोचते रहता है। हाँ, तो इसलिए ना शरीर शुद्ध हो जाता है दीक्षा लेने से, और माला करने से ना मन शुद्ध होता है। समझिएगा, गुरुदेव जी तन को शुद्ध करते हैं और मन को भी शुद्ध करते हैं नाम मंत्र से, तब हम भगवान की ओर निकट पहुंच पाते हैं। हाँ, तो वो राजा की बेटी दीक्षा नहीं ली थी। उसने कहा, बेटी हम तुम्हारे हाथ से जल नहीं पिएंगे तो क्या होगा? कहा कि तुम दीक्षित हो? बोले नहीं है। तो जब जल नहीं पीने लगे, जब जाने लगे, बड़ा बुरा लगा बेटी को। कहा, महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाइए ना, भूखे मत जाइए महाराज। चोर तो चाहता भी था, हाँ, कि बढ़िया शिष्य मिल जाए। मैं एक बात कहूं आपको, चोर ने दीक्षा दे दी और बेटी को तुलसी का माला धारण कराया। कहा कि गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए। अब तो चोर लालच में भर गया। चोर ने कहा, एक काम करो, पूरे शरीर के गहने लाद लो, नाखून से लेके सिर तक, चूड़ी पहन लो, 100 तोला गहने लाद ली बेटी। कहा कि चलो मेरे साथ। ले गए वो चोर, एक पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बांध करके पूरे गहने उतार लिए, एक पोटली में बांध दी और कहा, देख मैं जब तक से ना आऊं तब तक से मुक्त मत होना, जब तक मैं ना छोड़ू तब तक किसी से छूटना नहीं है तुम्हें। बांध दिया रस्सी से, चली गई। चोर चला गया। अब ये कहा कि जी गुरुदेव, देखो कैसी आस्था है, जी गुरुदेव। अब नारद जी महाराज को भगवान विष्णु ने भेजा, कहा कि देख वो चोर बांध के गया है, जा तो छुड़ा उनको। नारद जी गए, कहा कि बेटी हम तुम्हें छोड़ने आए हैं, वो चोर है जो तुम्हें लूट करके गया है। कहा क्षमा करिएगा, हम अपने गुरु के विषय में एक शब्द नहीं सुन सकते, और आप हमें ना छोड़े, हमारे गुरुदेव ने कहा है हमें छोड़ेंगे आकर के। भगवान विष्णु को जाकर के बताया, भगवान विष्णु स्वयं आए। भगवान विष्णु ने कहा कि बेटी वो चोर है जो तुम्हें बांध के गया है, मैं छोड़ने आया हूं। उस बेटी ने भगवान से भी कह दी कि गुरुदेव आएंगे वही छोड़ेंगे। भगवान विष्णु ने नारद को भेजा, जा इनके गुरु को पकड़ के ला। बाल को पकड़ करके घसीटते हुए लाए, खूब गुरु बना फिरता है। चल छोड़। अब चक्र सुदर्शन चल रहा है, डरने लगा चोर, हे भगवान एक क्षण भी विलंब किया तो धड़ से अलग गला। तो चोर ने छोड़ा कांपते हुए, और जैसे छोड़े हैं चोर ने, सामने भगवान खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वो चोर खड़ा है। उस बेटी ने सबसे पहले किनका प्रणाम किया होगा बताइए? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। नारद ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, चोर का प्रणाम कर रही है तू, सब जान करके भगवान सामने खड़े हैं। उस बेटी ने हाथ जोड़कर कहा कि क्षमा करिएगा नारद जी, अगर मेरे गुरुदेव मुझको नहीं बांधते तो मुझे आप जैसे संत के दर्शन कैसे होते, अगर मेरे गुरुदेव मुझे नहीं बांधते तो मुझे नारायण का दर्शन कैसे होता। समझिएगा, हमारी आस्था प्रबल होनी चाहिए चरणों के प्रति। जैसी आस्था होगी वैसा ही परमात्मा आपको फल देंगे। और भैया ये तो वही जानता है जो पूर्ण रूपेण गुरु के चरणों में समर्पित है। हाँ, सबको नहीं समझाया जा सकता। जिन्होंने प्रेम किया ही नहीं वो प्रेमी की दशा क्या समझे। क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू गुरुवर जाने, हो मेरी लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू गुरुवर जाने, मैं जानू गुरुवर जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया सच्चा भी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया सच्चा भी ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगे गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगे गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने। गाली से बड़े भाव से बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। छवि लगी मैंने गुरु के जब से, छवि लगी मैंने गुरु के जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर गुरु से, बांधी प्रेम की डोर गुरु से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। गाली से बड़े भाव के साथ बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा अब लगे बेगाना, जग सारा अब लगे बेगाना, अब केवल चरणों में ठिकाना, अब केवल चरणों में ठिकाना, रूठ जाए तो उनको मनाना, रूठ जाए तो उनको मनाना, मैं गाऊं खुशी के ये दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं खुशी के जय हो दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं खुशी के ये दुनिया क्या जाने।
गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद जय हो। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। 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 बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा वाटिका की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरी लगी गुरु संगति ये दुनिया क्या जाने। माँ उमा ने कहा क्या कहा? भगवान ने रमापति ने कौन सा अपराध किया था? अब यहां दर्शन करिएगा। एक समय नारद जी महाराज गुफा के अंदर बैठ करके जप कर रहे थे। खूब जप किया और इतना जप किए कि इंद्र की कुर्सी हिलने लगी भैया। और कुर्सी का डर सबको रहता है। कुर्सी का डर सबको रहता है। तो जब कुर्सी हिलने लगी ना तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, कहा भैया जाओ उनको पूछो किस लिए जप कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की मानसिकता कैसे ना, ये हंस रहा है मुझे देख करके हंस रहा होगा, ये जो कह रहे होंगे ना मुझे कह रहे होंगे। नहीं भैया, इंद्र ने भेजा कामदेव को। कामदेव ने जा करके कहा प्रभु आप कृपा करिए, त्रिलोकी हिलने लगा है आपके जप से, आप जीत गए नाथ। कामदेव को चरणों में शीश रखे देखा, नारद जी गदगद हो गए। नारद जी ने कहा देखो कामदेव मेरे सामने आया, कामदेव से मैं जीत गया। नारद जी ने कहा मैं भगवान शिव से एक कदम आगे बढ़ गया। कैसे? भगवान शिव जब कामदेव सामने पहुंचे तो भगवान शिव ने कामदेव को जला करके राख कर दिया। इसका मतलब भगवान शिव को क्रोध आ गया। मैं भगवान शिव से एक कदम आगे बढ़ गया, मुझे क्रोध नहीं आया। कामदेव से कहा कि हमने आपको क्षमा कर दिया। अब एक दर्शन करिएगा। नारद जी के मुंह खुजलाने लगे, अब किसको बताऊं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसको बताऊं। तो नारद जी गए कहां? सीधे भगवान शंकर के पास, उन्हीं के पास जाता हूं जिन्होंने कामदेव पर क्रोध किया था। भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव की जाकर के कहा महाराज क्या बताएं आपको। प्रणाम किया। नारद जी ने कहा महाराज मैं तपस्या कर रहा था कुफे के अंदर, इतनी तपस्या बढ़ गई, मेरी इतनी शक्ति बढ़ गई, तपश्चर्या का प्रभाव इतना हो गया कि स्वर्ग हिलने लगा। इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव मेरे चरणों में गिर गया। महाराज सारी दुनिया काम से हार जाती है लेकिन यह नारद काम से जीत गया। भगवान शिव ने कहा अभिमान आ चुका है। हाँ, अभिमान के बीज आ चुके हैं और इस बीज को पेड़ बनते देरी नहीं लगेगी, समझिएगा। भगवान शिव ने कहा एक काम करना, तुम्हें भगवान शिव ने विचार किया कि इनको भगवान नारायण बहुत मानते हैं, अगर भगवान के सामने अभिमान करेगा तो शायद नारद जी नजरों से गिर जाएगा। तो क्या कहा भगवान शिव ने? कहा देख नारद मेरे सामने तो कह दिया, गलती से भगवान नारायण को मत बताना ये सारी चर्चाएं, ये सारी बातें। अब नारद जी निकले वहां से। अब नारद जी जैसे निकले, एक निवेदन करो,
नारद जी निकले, कहा भगवान शिव से उस समय तो कहा ठीक है प्रभु नहीं बताएंगे, और जैसे बाहर निकले जलते हैं मेरे से। हाँ, ये नहीं चाहते मेरी बात और आगे जाने, दुनिया जाने मेरी बात। और नारद जी सीधे गए, एक बार कर तल पर बीना, हरि गुण गान प्रवीणा। सीधे भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के चरणों पर वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान ने देखा नारद जी को, बहुते दिनन किन्न मुनिदाया, बहुत दिन में दर्शन दिए हो महाराज। नारद जी ने कहा क्या बताए महाराज। भगवान ने कहा तुम्हारी जो मति है ना ब्रह्माकार है, तुम साधारण नहीं हो नारद। अब नारद को बोलना शुरू। नारद जी ने कहा प्रभु मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं। आप गुफे के अंदर बैठा था, ऐसी तपस्या मेरी बड़ी, इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने कामदेव को भेजा, प्रभु कामदेव के कारण पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन मेरे कारण कामदेव परेशान हो गया, जीत गया कामदेव को। कुछ लोगों की आदत होती है बताने की, सत्य बताएं आपको, नहीं पूछोगे ना तो भी बताएंगे। एक घटना बताएं आपको। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। अब उन्होंने कहा ससुराल जाना है, तो ससुराल कैसे गए। जब जा रहे थे ना, एक मित्र मिल गया रास्ते में। मित्र से कहा भैया ससुराल चलोगे। कहा भैया अभी रास्ते से ससुराल जाएंगे, न कपड़े हैं न जूते हैं, कुछ नहीं है, कैसे ससुराल जाएंगे। तो उसने कहा एक काम करो, मेरा कपड़ा पहन लो, मेरे कपड़े पहन करके चलो ससुराल। अब वो कपड़ा पहना दिया अपना, बढ़िया तैयार कर दिया, ले गए ससुराल। अब जैसे ससुराल में पहुंचे तो अब देखेंगे नए नए जब शादी होते हैं ना, तो दो चार अगल बगल वाले भी बुलाते हैं, दामाद बाबू पहली बार आया है, आमंत्रण करो, कम से कम चाय में आमंत्रण करो। उनके साथ उनका मित्र भी था। अब पूछे कैसे हो दामाद बाबू। बढ़िया बढ़िया, हाँ घर में सब बढ़िया, खेत वेत बड़े बहुत अच्छा, कैसे चल रहा है काम धाम, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये कौन है। कहा ये हमारा मित्र है। हाँ ये हमारा मित्र है, रास्ते में मिल गया हमें आते हुए। हमने कहा चलो। इसने कहा कपड़े नहीं है। हमने कहा हमारा पहन लो। हमारा कपड़ा पहन करके आया है। हाँ। मित्र को बड़ा बुरा लगा, जरूरी था कपड़ा बोलना है, दुनिया को बता रहे हो कि हम तुम्हारे कपड़े पहने हैं। उसके फिर उसने कहा कि देख मित्र बुरा लगा हो तो क्षमा करना, अब नहीं कहेंगे, अब बिल्कुल ये बातें नहीं करेंगे। तो दूसरे घर गए, फिर पूछा आप ठीक हो। बोले ठीक है। घर परिवार बोले अच्छा ये कौन है। कहा कि मित्र है हमारा। हाँ मित्र है, लेकिन इनके खुद के कपड़े हैं ये। हाँ इनके खुद के कपड़े हैं। मित्र ने कहा बावरा तो नहीं हो गया, कोई व्यक्ति दूसरे का कपड़ा क्यों पहनेगा, खुद का ही कपड़ा पहनेगा। हम एक मिनट नहीं रुकेंगे तुम्हारे पास, बेइज्जती करने बुलाए हो हमें, जा रहे हैं। हाथ पकड़ा मित्र, अब नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। तीसरे घर गए तो मित्र से फिर पूछा, कहा कि दामाद बाबू कैसे। बोले हाँ बढ़िया। ये कौन है। बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दे भैया सीधी सीधी, कपड़े के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो कुछ लोग ना अपने आप को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कैसे भी करके अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। समझिए, अगर पूछते भी नहीं रहोगे ना फिर भी बताएंगे। तो नारद जी महाराज रुके नहीं। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर लास्ट में क्या कहा बताएं। प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ। हाँ आपकी कृपा से। और अंदर अभिमान भरा है ना। कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे दुनिया में, अंदर अभिमान रहेगा, बाहर जगह आपकी कृपा है। आपकी अंदर चल रहा है खुद की कृपा, मुख में है आपकी कृपा। निवेदन करूं, नारद जी ने कहा अभिमान से भर करके कृपा तुम्हारा सहित भगवान। भगवान ने कहा अभिमान आ चुका है, अब इस अभिमान को दूर करना मेरा धर्म है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा शिष्य है। मैं इनके अभिमान को दूर नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बताना पड़ेगा सही मार्ग क्या है इनके जीवन का।
और भगवान नारायण ने एक लीला रची। क्या लीला रची? एक सुंदर नगर बनाया, माया की नगरी। और उस माया की नगरी के एक राजा बनाए शिलनिधि, और वहां शिलनिधि राजा की एक बेटी बनाई जिनका नाम था विश्वमोहिनी। और ऐसी बेटी, इनके समान सुंदर पूरी त्रिलोकी में कोई नहीं था, इतनी सुंदर। नारद जी महाराज जब वहां से गुजरने लगे तो नारद जी महाराज ने विचार किया, मैं अभी अभी इस रास्ते से आया हूं, पहले ये नगर नहीं बसा था। देखो भगवान ने माया की नगरी बसाई है, पहले ये नगर नहीं बसा था, अचानक ये नगर। अब दर्शन करिएगा। नारद जी विचार करने लगे, थोड़ा देखिए तो जा करके ये नगर में चल क्या रहा है। तो नारद जी गए, और नारद जी जब गए ना तो एक राजा है, उनकी बेटी विश्वमोहिनी, उनका स्वयंवर है। हाँ, विश्वमोहिनी का स्वयंवर। नारद जी को देखा, राजा ने प्रणाम किया, महाराज मेरी बेटी का हाथ देखिए ना, इनका विवाह किनके साथ होगा, हम सोच रहे हैं बहुत देर से, इनका विवाह किनके साथ करें। नारद जी ने कहा इधर हाथ देखा। अच्छा, हाथ देखने वालों से बच कर करिएगा। हाँ, हाथ देखने वालों से बच। देखो मैं ये नहीं कहता कि सबसे बच करके रहे, लेकिन तथा कथित ज्योतिषों से बच करके रहिए। जिनको ज्ञान वाने कुछ नहीं रहता, वो जबरदस्ती बैगा के पास जाओगे ना, नजर ही बताएंगे आपको। हाँ, किसी वैद्य के बैगा के पास जाइएगा, आपको नजर लगाए बोलेंगे हाँ बहुत लगा है। और किसी ज्योतिष के पास जाइएगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो करते हैं बुरा मत मानिएगा, सबको नहीं कह रहा, तथा कथित हाँ ये गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक करना पड़ेगा, ये गड़बड़ इतना ठीक करना पड़ेगा, ये गड़बड़ ये इतना ठीक करना पड़ेगा। एक हमारे परिचय के, उन्होंने कहा देखो भैया, हाथ देखना बहुत सरल बात है, 4 बातें कहोगे सामने वाला भरोसा कर लेगा आपके ऊपर। हमने कहा कितना सरल है, और ये 4 बातें क्या क्या है? उन्होंने कहा 4 बातें बताए। कोई व्यक्ति आपके सामने हाथ दिखाने के लिए, हाथ पकड़ो और ऐसे देखो जैसे सच में जानते हो, पढ़ रहे हो। और एक बात कहना, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तुम्हारी, पेट खराब रहता है। अब सब चीज पेट ही से तो होना है, सब खा रहे हैं पेट में ही जाएगा, तो कभी कभी ऊंच नीच हो जाता है। दूसरी बात कहेंगे, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता, वाह पंडित जी तो सब जानते हैं। तीसरी बात कहेंगे और भरोसा कर लेंगे आप, पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। अब कहां से पैसा रुकेगा, बिना पैसे के कुछ होगा? मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र ही गलत है, लेकिन तथा कथित ज्योतिषों से बच कर के रहिए भैया। हाँ, एक व्यक्ति हमको बता रहे थे, गुरुजी आप थोड़ी बहुत ज्योतिष जानते हैं तो थोड़ा लिखाया करिए ना बैनर में, रत्न दीजिए तो ये दीजिए वो दीजिए। हमने कहा ये झंझट नहीं पालना हमें, हम केवल भगवान का नाम बांटते हैं। विश्वास से भगवान का नाम लीजिए, जीवन की हर समस्याएं ठीक हो जाएगी। भरोसा होना चाहिए भगवान के नामों में। हाँ, मत करिए किसी के साथ छल। हाँ, निवेदन करूं भैया, भगवान का नाम प्रेम करना सिखाइए लोगों को, प्रेम करना। डराना तो सबको आता है, 4 दिन आडंबर कर दीजिए, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा लाइन लग जाएगी आपके सामने। नहीं करना जीवन में कभी। जो भगवान की कथा है, जो प्रेम करना सिखाइए संसार को भगवान से, और प्रेम करना अगर सीख गए ना, जीवन बन जाता है उनका। निवेदन करूं मैं आपको, नारद जी महाराज पूछे बेटी का हाथ देखा? देखो देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं। कहा कि महाराज हाथ देखिए, और हाथ देखे कुछ देर के बाद चेहरा देखने लगे। हाथ पकड़े हैं, चेहरा देख रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? काश इन्हीं के साथ मेरी शादी हो जाती, कितनी सुंदर है, कितनी सयानी है। अच्छा, नारद जी ने कहा का जे एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। जो इनका वर्ण करेगा
कहना क्या था, जो अमर होगा वही इनका वर्ण करेगा, ये कहना था नारद जी को, लेकिन उल्टा कह रहे हैं, जो इनका वर्ण करेगा वही अमर होगा। समझिएगा, उल्टी सीधी बात कर, बह के बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि क्या है, बोले स्वयंवर है महाराज, अभी 2 घंटे में स्वयंवर है। नारद जी निकले, ठीक है मैं आ रहा हूं। नारद जी बाहर निकले, हे भगवान स्वयंवर है और मैं भी भाग लूंगा स्वयंवर में, ये मेरे गले में ही माला डाले, अब ये संभव कैसे है? 1 घंटे के बाद स्वयंवर है, क्या करो? जब तक तो करते नहीं बनेगा, जब तक करूंगा तो बहुत समय लगेगा, क्या करूं क्या करूं? नारद जी ने सोचा ये विश्व मोहिनी है और भगवान नारायण विश्व मोहन है, तो क्यों ना भगवान के पास जा करके 1 दिन के लिए उधारी में उनका ही रूप मांग लेता हूं। दर्शन करिएगा, पैसे मांगते तो सुने हैं हम, गाड़ी वाड़ी मांगते भी सुने, कपड़े मांगते सुने, लेकिन रूप मांगने वाला रूप मांगा। भगवान के पास जाकर कहा कि प्रभु से हरि सन मांगो सुंदरताई। भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने रूप देहु प्रभु मोहि, आपने रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावे मोहि, आने भांति नहीं पावे मोहि। नारद जी ने कहा, प्रभु अपना रूप दे दीजिए, हरिसन मांगो सुंदरताई। भगवान ने कहा ठीक है। क्या मांगा? हरि का रूप मांगा। हरि, एक हरि का मतलब भगवान नारायण होते हैं और एक हरि का मतलब होता है बंदर। भगवान ने क्या कहा, तुम्हें हरि का रूप मिल जाएगा, और क्या बना दिया? मांगना चाह रहे थे सुंदर और बना दिए बंदर। बंदर बन करके गए, बिना पूछ के बंदर। चेहरा दिख रहा है वैसा। पहुंचे हैं कहां? जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है, और सबसे आगे आके बैठ गए। उनको ये लगने लगा कि हम सबसे सुंदर हैं। अच्छा, भगवान शिव के गण भी देखे उनको, मनुष्य के साथ बंदर भी बैठा है स्वयंवर में। भगवान शिव के गणों ने कहा, वाह कितना सुंदर दिख रहा है ये राजकुमार, वाह। अब गुब्बारे की तरफ फूल और गया, ये मजाक उड़ा रहे हैं। उनको लगा हम सच में सुंदर हैं। और जैसे विश्व मोहिनी आई, हाथ में माला लेकर के, जैसे माला लेकर के आई ना विश्व मोहिनी, जैसे देखा पहले ही पंक्ति में बंदर बैठा हुआ है, मरकट बदन भयंकर देखा। और जैसे देखा, कहा कि ये बंदर भी आए हैं स्वयंवर में, पूरा लाइन छोड़ दिया। 2 लाइन लगे हुए थे, पहले में देखा बंदर है, पूरा लाइन छोड़ दिया। जैसे दूसरे लाइन की ओर चले हैं, भगवान नारायण प्रकट होते हैं। और भगवान नारायण के उस स्वरूप को देख कर मेरी माँ विश्व मोहिनी मोहित हुई है और भगवान नारायण के गले में माला डाली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान नारायण के गले में जो जयमाला पड़ी, दुल्हन ले गए लक्ष्मी मास, ले गए दुल्हन। अब भगवान जब चले गए, नारद जी बंदर के रूप में बोले, हमें नहीं डाला। भगवान की तरह हम सुंदर हैं क्या? हमारी तरह कोई है दुनिया में? 2 गण थे ना, उन्होंने कहा पहले चेहरा देख कर क्या जा। अब वो गया चेहरा देखने, दर्पण में देखा सुंदर नहीं बंदर। कहा कि अच्छा, मैंने नारायण से बात मांगी और नारायण ने यह कर दिया, देह शाप की मरी हो जाई, जगत मेरी उपहास कराई, या श्राप दूंगा या आत्महत्या करूंगा, नहीं छोड़ूंगा विष्णु को। चले हैं, इतने गर्म होकर के चल रहे नारद जी। भगवान नारायण ने विचार किया, अभी गर्म है तो लोहा तो हथौड़ा मार दो, अभी गर्म है, अभी कुछ मिल सकता है। अच्छा, भगवान गए और भगवान नारद के सामने खड़े हो गए, बढ़िया माला वाला पहन के, जो माला पहनाए थे ना उसी को पहन करके खड़े हो गए। अच्छी बात बताइए आपको, और आग में घी डाल रहे हैं। लक्ष्मी जी भी साथ है और विश्व मोहिनी भी साथ है।
नारद जी ने कहा वो तो मैं पहले ही जानता था आपको। पर संपदा सकहु नहीं देखे, पर संपदा सकहु नहीं देखे, दूसरे ईर्षा कपट विशेषे, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषे, मथन सिंधु रहि पवरायहु, मथन सिंधु रहि पवरायहु, सुरहि प्रेम विषपान करायहु, सुरहि प्रेम विषपान करायहु, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं को, सिर पर नहीं को, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं को, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं को, आये मटि करहु नहीं सोए, आये मटि करहु नहीं सोए। कहा कि मैं जान गया तुम्हारे हर साल को जानता हूँ विष्णु। समुद्र मंथन करवाया, लक्ष्मी को पत्नी बना लिया, कौस्तुभ मणि को अपने पास रख लिया, देवताओं और दानवों का खूब उपयोग किया तूने। विष निकला, शिव जी को पिला दिया। कपटी है, परम स्वतंत्र है, कोई बोलने वाला नहीं है तुम्हें। आज नारद के पाले पड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और भगवान विष्णु को नारद जी ने कहा कि विष्णु, नारी के विरह में है स्वामी, जिस तरह मुझे तरसाया है, जिस तरह मुझे तरसाया है, जिस तरह मुझे तरसाया है, ऐसे ही घूमोगे वन वन तुम, ऐसे ही घूमोगे वन वन तुमको यह शाप हमारा है, ऐसे घूमोगे वन वन तुमको यह शाप हमारा है, ऐसे ही घूमोगे वन वन तुमको यह शाप हमारा है, ऐसे ही घूमोगे वन वन तुमको यह शाप हमारा है, तुमको यह शाप हमारा है, तुमको यह शाप हमारा है। 3 श्राप दे रहा हूं विष्णु आपको। सबसे पहला श्राप, मनुष्य का शरीर धारण करके राजकुमार बनके मेरी होने वाली पत्नी को तुमने स्वीकार कर लिया। जाओ, इस धराधाम में तुम्हें मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप दे रहा हूं, जिस बंदर का रूप आपने हमें दिया, समय आने पर यही बंदर आपकी सहायता करेंगे, बिना बंदर के काम नहीं होगा आपका। और तीसरा श्राप देता हूं, जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूं, वैसे आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोगे। 3 श्राप दिया। भगवान ने कहा कि काम बन गया। अब भगवान ने 3 ताली बजाई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमार। जब भगवान ने 3 ताली बजाई तो वहां ना कोई राजकुमारी थी, न वो नगर बसा हुआ था, न कोई राजा था, न कोई विश्वमोहिनी थी, न कोई स्वयंवर की लीला चल रही थी। नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या लीला थी आपकी? चरणों में गिर करके रोने लगे नारद जी। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठ हो जाए प्रभु, आप कुछ ऐसा करिए। भगवान ने कहा कि नारद, श्राप झूठा नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी। मम इच्छा सुन दीन दयाला, ये मेरी इच्छा थी। समझिएगा मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा थी। और एक दर्शन करिएगा, नारद जी ने बार बार क्षमा मांगी और भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो, तुम्हें जो ये अधर्म लगा हुआ है ना, मेरे को जो शाप दिया है, तुम एक काम करो, जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शिव जी के नाम को जप करो। शिव जी के नाम के जप करने से होयई हृदय तुरंत विश्रामा, तुम्हारे जो पाप है वो समाप्त हो जाएंगे। निवेदन करो मेरे भाई बहन। और भगवान शिव जी का नाम जप किया है नारद जी ने रामचरितमानस में। देखो, भगवान राम जी शिव जी से जोड़ना चाहते हैं भक्त को, समझ रहे हैं? और भगवान शिव जी राम जी से जोड़ना चाहते हैं भक्त को। यह प्रेम है जीवन का। हाँ, और अब नारद जी ने भगवान शिव का नाम लिया और भगवान शिव के चरणों में सबने स्तुति गाई है। आइए आप और हम भी भगवान शिव के चरणों में बड़े भाव से स्तुति गाएं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भोले बाबा तुम्हारे मंदिर में
मैंने अजब नजारा देखा है। मेरे नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। बड़े भाव से झूमते हुए गा लीजिएगा। जय हो, जय हो। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। गाइएगा। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। मैंने अजब नजारा देखा है, प्राणों से प्यारा देखा है। मैंने अजब नजारा काली जगह देखा है, प्राणों से प्यारा देखा है। मैंने अजब नजारा देखा है, प्राणों से प्यारा देखा। गाली से बड़ी भाव से। मैंने अजब नजारा देखा है, प्राणों से प्यारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, भोलेनाथ तुम्हारे गाली जगह मैंने अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। मेरे नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा। आइएगा दुर्ग भाव से प्रधान पसार करके हरियाणा झूमते हुए। जय हो, जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। जय हो। मैं दूध का लोटा लाई हूँ, बाबा तुझे चढ़ाने आई हूँ। मैं दूध का लोटा गाली जगह लाई हूँ, बाबा तुझे चढ़ाने आई हूँ। बाबा तुझे चढ़ाने आई हूँ। बाबा मैं चढ़ाने आई हूँ। बाबा तुझे चढ़ाने आई हूँ। बाबा तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में। गंगा ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, गंगा ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। गाइएगा। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, क्योंकि भगवान विश्वनाथ की कृपा से आज आप और हम राम कथा में गोते लगा रहे हैं। दोनों हाथ पसारिएगा और बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। जय हो।
बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। मैं चुन चुन फूल ले आई हूँ बाबा हार पहनाने आई हूँ। मैं चुन चुन फूल ले आई हूँ बाबा हार पहनाने आई हूँ। ओ बाबा हार पहनाने आई हूँ बाबा हार चढ़ाने आई हूँ बाबा हार पहनाने आई हूँ बाबा हार चढ़ाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे गले में, भोलेनाथ तुम्हारे गले में, भोलेनाथ तुम्हारे गले में, भोलेनाथ काले चलो तुम्हारे गले में सर बोले तेरा डाला, भोलेनाथ तुम्हारे गले में सड़कों ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। ओ मैंने अजब नजारा देखा है। मैंने अजब नजारा देखा है। मैंने अजब नजारा देखा है। अजब नजारा देखा है। ओ मैंने अजब नजारा देखा है। मैंने अजब नजारा देखा है। बोले शंकर भगवान की जय। नारद जी के जीवन में शांति हुई। नारद जी ने भगवान शिव की उपासना की। ये कौन सा कारण है? तीसरा कारण याद रखिएगा। भगवान के जन्म के कारण, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। समझिएगा, भगवान का जो चौथा कारण है ना, निवेदन करो, ये श्राप का नहीं है। चौथा कारण वरदान का है, आशीर्वाद का है। समझिएगा, तीन कारण श्राप से हो गए, आप सबने कथा सुनी। चौथा कारण आशीर्वाद के कारण। क्या आशीर्वाद? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मनु शत्रुपा ने तप किया। मनु और शत्रुपा ने, दर्शन करिएगा, मनु शत्रुपा ने तप किया। देखो, ये पूरी सृष्टि मनु और शत्रुपा की है। स्वाम भय मनु अरु शत्रुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनूपा। मनु के हम सब वंशज हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। समझिएगा, मनु जी महाराज अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य दे करके, समझिएगा, ये मनु कौन है? उत्तानपाद के पिता थे मनु जी। और उत्तानपाद के पुत्र कौन हुए? ध्रुव जी महाराज। भागवत जी की कथा सुनी हमने, तो मनु, ये वही मनु है। मनु से उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद से ध्रुव जी हुए। तो ये जो मनु हुए, इन्होंने 23,000 वर्ष तक से तपस्या की भगवान विष्णु की। और तपस्या करते करते स्थिति क्या थी बताए आपको? जैसे हड्डी में चमड़े का परत चढ़ाया गया हो, इतने पतले हो गए थे। हाँ, जैसे किसी कंकाल को ना कपड़ा पहनाया गया हो, वैसे उनके शरीर हो। 23,000 वर्ष तक से तपस्या हुई। और जैसे भगवान की वाणी सुनी, मांग मांग मांग, जब वर कहा, भगवान की वाणी सुनी, तो जो शरीर जो कंकाल की तरह बन चुका था, वह हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। ऐसा हो गया शरीर, केवल शब्द के सुनते ही जैसा शरीर था, मानो ऐसा लग रहा है मानो अब ही भवन ते आए। मानो ऐसा लगा कि अभी अभी घर से तैयार हो करके आए। राजा मनु विचार करने लगे, जिनकी वाणी और आवाज सुन करके मेरे जीवन में, मेरे शरीर में ऐसा परिवर्तन हो गया, वो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो ना जाने क्या प्राप्त हो जाएगी मुझे। और भगवान ने प्रकट हो गए मनु के सामने।
मनु ने भगवान को देखा। भगवान ने जब मनु को देखा ना, और मनु ने भगवान को देखा, दशा देखिएगा, आंख में आंसू आ गए मनु के। स्वरूप को देख करके नीलांबुज श्यामल को मलांगम, नील वर्ण के परमात्मा देख करके आंख से अश्रु प्रवाहित है। आंख के जो आंसू है ना, आंसू देखो हमारे आंख में आंसू, ये जो काला काला जो दिख रहा है आंख के अंदर को पुतरी कहते हैं। ये क्या है? पुतरी। ये क्या है? पलक। और आंख में आंसू, और ये पूरी कंप्लीट इसको आंख कहते हैं, समझिएगा। तो जब भगवान जब दिखे तो पुत्री क्या कह रहा है आंसू से? पुत्री कहे मार्ग से हट जा। किससे कह रहे हैं? आंख के आंसुओं से कह रहे हैं। पुत्री जो है आंख के आंसुओं से कहते हैं, पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असवा कहे पाव पखारन दे। और इन दोनों की बात पलक सुन रही थी। पलक क्या कहती है? पलके कहे मूंद निराघव को, अखियां कहे अभी और निहारन दे। दर्शन करिएगा भैया। मनु जी महाराज भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, दोनों हाथों से आंसुओं को पोंछा। फिर भगवान को जब देखे, भगवान ने कहा मांगो मनु जी, क्या चाहते हो? शत्रुपा जी ने कहा प्रभु क्या मांगू आपसे? बस प्रभु एक ही वरदान हमें दीजिए नाथ। शत्रुपा जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप अपने भक्तों को जो मति देते हैं, जो गति देते हैं, जो रहनी देते हैं, जो विवेक देते हैं, ये सारे सुख आप मुझे दे दीजिए, कृपा करिए मुझ पर नाथ। और जब मां शत्रुपा ने ये बात कही कि प्रभु मुझे गति दीजिए, मति दीजिए, विवेक दीजिए, जो भक्तों को जो प्राप्त होता है वह वस्तु मुझे दे दीजिए, उसी समय मेरे प्रभु ने माता शत्रुपा से संबंध जोड़ लिया। क्या संबंध जोड़ा? भगवान की वाणी क्या निकली? मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। माँ तुम्हारे विवेक अलौकिक है माँ, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। देखो माँ बना लिया, आशीर्वाद दे दिए। क्या आशीर्वाद दे दिए? कभी आपका मेरा प्रेम कभी आपके लिए कम नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा। राजा मनु से कहा कि आप कुछ मांगिए। राजा मनु ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा प्रभु जिनको आप मिल गए हो वो और क्या चाहता होगा? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मनु कुछ तो मांगिए, हम आपको देना चाहते हैं। मनु ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप मेरे पुत्र बन करके आ जाइए नाथ। और प्रभु आप जब मेरे पुत्र बन करके आए ना तो मैं आपको भगवान ना समझूं, अपना बेटा समझूं प्रभु। अगर भगवान समझूंगा तो आपसे भय लगेगा मुझे, और बेटा समझूंगा तो आपसे प्रेम करूंगा मैं। और एक और प्रार्थना है प्रभु, जब आप मुझसे दूर हो जाओ ना तो जो हाल जल से निकलने के बाद मछली की होती है, जो हाल मणिहार सर्प से मणि छीन लेने के बाद होती है, वही हाल आपसे बिछड़ने के बाद मेरी होनी चाहिए। आप जब चले जाओ ना प्रभु तो मुझे जीना नहीं है, ये प्राण आपके साथ चला जाए, मुझे यह वरदान दीजिए। कौन मांगेगा ऐसा? और यही मनु राजा दशरथ बन करके आए। हाँ समझिएगा। मनु ने कहा प्रभु चाहो तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुरार। भगवान ने कहा कि मेरे जैसे पुत्र चाहते हैं? बोले हाँ चिंता मत करना, मैं स्वयं आऊंगा। हाँ मैं स्वयं आऊंगा। नृप तब तनय हो मैं आई, मैं स्वयं आपका बेटा बन करके आऊंगा। निवेदन करूं मैं आपको,
आपने अगर भगवान को सच्चे हृदय से बुलाया है ना, सच्चे प्रेम से, सच्चे हृदय से, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देने जरूर आते हैं। आप अनुभव करिएगा अपने जीवन में। भाई के रूप में आएंगे, पिता के रूप में आएंगे, स्वामी के रूप में आएंगे, किसी न किसी रूप में। आप ना अपने संबंधों को विचार करिएगा जीवन में। हम जो जो संबंध बना करके रखे हैं दुनिया में, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे साथ रहे, ऐसा लगता है कि भगवान ही है वो। ऐसा अनुभव होगा आपको, देखिएगा सबके जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे मिलने के बाद लगता है कि हम भगवान से मिल रहे हैं। समझिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आशीर्वाद दिया, और यही मनु जी राजा दशरथ बने, दशरथ। और ये दशरथ के जन्म की कथा मैं आप सबसे निवेदन करूं। राजा दशरथ के पिता थे अज। अज ने खूब यज्ञ किया, संतान की समस्या शुरू से बनी हुई थी। तो जब अज ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद यज्ञ की दक्षिणा गुरुदेव जी को प्रदान की। कौन है गुरुदेव जी? वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी को जब हीरे जवाहरात ले जा करके दिया गया, तो वशिष्ठ जी ने उस हीरे जवाहरात को नहीं रखा अपने पास, क्या वापस कर दिया। कहा, राजन, ये तुम्हारी मेहनत की संपत्ति नहीं है, ये तो तुम्हारी प्रजा की संपत्ति। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आप सबसे कह रहा हूं। कहा कि संपत्ति तुम्हारे प्रजा की है, तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति क्या है। उसी समय राजा दशरथ ना अपने राजसी पोशाक उतार देते हैं, मुकुट उतार देते हैं और सीधे चले गए लकड़ी काटने के लिए जंगल। राजा अज, चक्रवर्ती सम्राट है राजा अज। किसे कहते चक्रवर्ती सम्राट? एक गांव का जो राजा होता है ना, मुखिया, उनको सरपंच कहते हैं। 100 गांव का जो होता है ना, उनको राजा कहते हैं। समझिएगा, 10,000 गांव का जो होता है उनको महाराजा कहते हैं। 1 लाख गांव का जो मुखिया होता है उनको सम्राट कहते हैं, और 7 लाख गांव का जो मुखिया होता है उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। राजा अज कौन है? 7 लाख गांव का मुखिया है, चक्रवर्ती सम्राट। राजा अज लकड़ी काटने के लिए गए जंगल, और जंगल से लकड़ी काटे हैं, उसी लकड़ी को बेच करके कुछ पैसे लिए, कुछ चंद सिक्के मिले, उसी को गुरुदेव भगवान को दिया। गुरुदेव, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और इसी सिक्के को गुरुदेव वशिष्ठ जी अपने घर ले गए, अपनी पत्नी को दिया। वशिष्ठ जी की पत्नी का क्या नाम है बताइए? क्या नाम है? किनको याद होगा? अरुंधति मैया। समझिएगा, अरुंधति मैया को जब दिए, अरुंधति मैया ने विचार किया, ये चंद सिक्के दिए, शर्म नहीं आई देते हुए? शर्म नहीं आई देते हुए? अरे सोचना चाहिए, इतना बड़ा राजा है, चंद सिक्के पकड़ा दिए, फेंक दिए अरुंधति मैया ने उस सिक्के को। और एक निवेदन करूं आप सबसे, जिस स्थान पर फेंका गया था वो स्थल चमकने लगा था। अज के उस राज्य में वह स्थान चमकने लगा जहां उस सिक्के को फेंका गया था। राजा अज को किसी ने बताया, महाराज वह स्थल चमक रहा है, हमारे राज्य में एक ऐसा स्थान जो खूब चमक रहा है। राजा अज ने वहां की खुदाई कराई। जब खुदाई कराई गई ना, तो एक रथ बाहर आया। फिर खुदाई कराई गई, दूसरा रथ बाहर आया। फिर खुदाई कराई गई, तीसरा रथ बाहर आया। ऐसे खुदाई हुई, 9 रथ बाहर आए। अब फिर जब खुदाई गई तो 10वां नंबर के रथ में एक जीता जागता बालक था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बालक, जो अभी अभी जन्म लिया है। राजा अज ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली, संतान नहीं था, ये कृपा है। और राजा अज ने उसी बालक का नाम 10वें नंबर के रथ में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम ही दशरथ रखा है। बोले दशरथ जी महाराज की जय। प्रार्थना करो, हम जो दान करते हैं ना, सही दान हो, समय आने पर उनका पुण्य जरूर हमको प्राप्त होता है। और यही राजा दशरथ हुए जिनके संतान नहीं थे, और यही राजा दशरथ एक दिन पहुंचे हैं अपने गुरुदेव भगवान के पास।
गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरी संतान नहीं होंगे क्या? कहा चिंता मत कर बेटा, धरहु धीर कोई है, एक दो नहीं सुत चारी, 4 बच्चे होंगे। कैसे होंगे गुरुदेव? त्रिभुवन विदित भगत बिहारी, पूरे तीनों लोकों में जिनकी डंका बजेगी, ऐसा बेटा मिलेगा तुम्हें दशरथ, चिंता मत कर। राजा दशरथ से कहा एक यज्ञ करना पड़ेगा तुम्हें, पुत्रिष्ठि यज्ञ। कौन करेंगे महाराज? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बोले हाँ। श्रृंगी ऋषि के पास गए, महाराज चलिए पुत्रिष्ठि यज्ञ करिएगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा तुम्हें पुत्र मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? कहा महाराज आपको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा अगर मेरा संतान हो गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी चाहिए। राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम था शांता, समझिएगा। और शांता के साथ ही श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ। और एक निवेदन करूं, ये शांता और कहीं नहीं थी भैया, ये जो शांता जो विवाह होकर के आई है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में ही आई है। हाँ, आप कभी धमतरी गए होंगे? धमतरी, तो जब धमतरी जाएंगे ना तो वहां से 70-80 किलोमीटर की दूरी में सिहावा नगरी, और जहां श्रृंगी ऋषि पर्वत है, हाँ, जहां शांता और श्रृंगी ऋषि दोनों विराजते हैं। और कथा ऐसी भी है कि जिनके संतान नहीं है या जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, उनको उस स्थान पर जाकर के यज्ञ कराना चाहिए। श्रृंगी ऋषि के स्थान पर एक खोह के अंदर, एक गुफे के अंदर यज्ञ होता है, स्थान बना हुआ है, ऐसा प्रमाण है, समझिएगा। तो शांता, बड़ी विस्तृत कथा है इनकी, और कभी कहेंगे आपको। इसी 3 दिन में कथा के क्रम के बीच में हम आपको विस्तृत कथा आप सबसे निवेदन करेंगे कि शांता का जन्म कैसे हुआ। राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, और जैसे यज्ञ हुआ, दर्शन करिएगा, यज्ञ इधर चल रहा है और इधर देवताओं की मीटिंग बैठ गई। क्या मीटिंग बैठी? भगवान कब जन्म लेंगे, जल्दी जाएंगे कि नहीं? इंद्र ने कहा भगवान अभी कहाँ हैं। किसी ने कहा भगवान साकेत लोक में वास है। किसी ने कहा बोले भगवान साकेत में नहीं तो कहाँ हैं? गोलोक में रहते हैं। किसी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, भगवान बैकुंठ में रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही, हमें पता है वो कहाँ है, हमें पता है। लेकिन उसी सभा में मेरे भगवान शिव जी बैठे थे। शिव जी से पूछा आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हो? शिव जी ने कहा मैं क्या कहूं? बोले आप बताइए ना, तुम पुण्य राम राम दिन राति, राम जी के विषय में आप सदी कौन जानता है? शंकर भगवान। आप बताइए भगवान कहाँ रहते हैं, हम वहीं जाएंगे भगवान के पास। भगवान शिव ने कहा बताओ भगवान कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे को ही मैं जान। भगवान कहाँ नहीं है? लेकर मणि कमाला फूब दिखाने में कौन? तू अगर एक दाने में है तो 100 दाने में कौन? तू अगर भीड़ में चलता है तो वीराने में कौन? और तू अगर शम्मा में जलता है तो परवाने में कौन? कहाँ नहीं है भगवान? जैसे आग सभी जगह है कि नहीं? हाथ को रगड़िए आग आ गया। वैसे ही हृदय की भी रगड़ता होनी चाहिए, जहां है भगवान वहीं मिलेंगे। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद, सूर सुस्वाद कहा है पूरी ताल मंजीरा बजाती फिरी, मीरा मतवाली सी चाल कहाँ है? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ है? नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है? प्रेम करना आ जाए जीवन में, समझिएगा भगवान कहाँ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, इसमें भी भगवान है। कौन कौन मानता है इसमें भगवान है? हमें तो नहीं दिख रहा। आप मान रहे हो तो हमें दिखना तो चाहिए। कहाँ है बताएं भगवान? फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, कलरों में पक्षियों के
सुन लो चहक रहा है, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरीब प्रभु। नारद जी ने सुना भगवान मिलेंगे क्या, तो नारद जी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी देवानंद में झूमने लगे, सब जय जयकार करने लगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और सारे देव माला उठा लिए। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों की हार रे, आओ गाले चले चले राघव सांवरिया। ओ सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव। सब स्वागत करिए, तन हाथ पसार कर जय जय महादेव चले, जय जय फूलों की हार रे, आओ राघव सांवरिया। ओ आओ राघव सांवरिया, आओ राघव। काली जगह बड़े भाव के साथ जय हो, जय हो। जय हो। जय हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्ष चले मेघ बरस चले, सब बरस चले मेघ बरस चले, सब पुष्प की वर्षा करने लगे भगवान के पास। सब हरस चले मेघ बरस चले, सब बरस चले मेघ बरस चले, अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब हरस चले मेघ बरस चले, अमृत की जय जय फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, जय ले फूलों की हार रे, आओ राघव सांवरिया।
और भगवान यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं खीर लेकर के। उन खीर को राजा दशरथ को प्रदान की। राजा दशरथ ने तीनों रानियों को बांटा और जैसे खीर खाई रानियां गर्भवती हुई। जब तक नारी गर्भ में रही और समझिएगा सुंदर सा समय आया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत घामा पावन काल लोक विश्रामा। ओ पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। माँ कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, कई ने एक पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। जब रोने की खबर आई ना, दासियां दौड़ करके आई, भगवान का जन्म हुआ। और दर्शन करिएगा जन्म कैसे हुआ। माँ कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। पहले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ओ जय अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। ओ सजवनमाला सभी बैठे रहिएगा, विशाला विराजिए सब। शोभा सिंधु करारी। बैठे बैठे दर्शन करिए, सभी विराजिएगा अपने स्थान पर। थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए बैठे बैठे ताली की सेवा दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। हाँ, बैठ करके कथा सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है। नहीं तो बस आनंद लेने में ही पूरा समय बीतता है। निवेदन करूं मैं आपको, बैठे रहिए, आनंद भी आएगा, सबको आनंद मनाना है। बड़ी भाव के साथ, बड़ी भाव से गा लीजिएगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सिर हरि पद पावही तेरे बरही भव को विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले कौशल्या मैया की जय। बोले चारों भैया की जय। अयोध्या धाम की जय। बोले सरयू नदी की जय। बोले राम कथा महा महोत्सव की जय। बोले आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब आनंद की बधाई के बाद ये बजने लगे। राजा दशरथ को जाकर के दासी ने सूचना दी, कहा महाराज आपके यहाँ लाला भयो है। और जैसे सुना लाला भयो है, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद समान। गुरु वशिष्ठ कह गया मुहकारा। गुरु वशिष्ठ कह गया मुहकारा। आए विजन सहित नृपद्वारा। आए विजन सहित नृपद्वारा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाई जहि भाई बनावा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाए यही भाई बनावा। और सुमन वृष्टि आकाश से होई। सुमन वृष्टि आकाश से होई। परमानंद मगन सब लोई। परमानंद मगन सब कोई। ओ परमानंद
मगन सब लोए, परमानंद मगन सब लोए। बोले चारों भैया की जय, बोले तीनों मैया की जय, बोले आज के आनंद की जय। आइए आप और हम सब बधाई के बादे बजाएं बड़े भाव के साथ, थोड़ी आनंद के साथ। हम आप सबको कहेंगे बधाई हो, आप सभी कहिएगा। दशरथ जी को बधाई देंगे, आप सभी हाथ ऊपर कर कहेंगे दशरथ जी आपको, थोड़ा जोर से कहिए। कौशल्या मैया आपको, सुमित्रा मैया आपको, कई मैया आपको, जगदलपुर वासियों आपको। और बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद से झूमते हुए। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे खारो खारो, मोहे खारो खारो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। है हो, है हो, बधाई हो। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम राम जी की प्यारी रजधानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी। जय हो। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए। धन कौशल्या धन कई धन सुमित्रा मैया, कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन कई धन सुमित्रा मैया, कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन कई धन सुमित्रा मैया, कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली, ओ मीठी तोतली रसीली, प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के 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 पानी लागे। शिव शक्ति महिला मंडल में हम उत्साह की कमी नजर आ रही है, बुरा मत मानिएगा। थोड़ी आनंद के साथ झूमिए ना, हमारी माताएं पीछे झूम रही है। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हैं, बड़े भाव के साथ। आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ है, थोड़ी मस्ती के साथ दोनों हाथ पसार करके जय हो।
जय हो। वो छोटी छावनी रंग महल हनुमत गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी। काली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूम गए हो गए। जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जगह बड़े भाव के साथ तुहर गीत आप और हम बड़े भाव से गाएं। कौने घड़ी भये श्री राम, कौने घड़ी लक्ष्मण, कौने घड़ी लक्ष्मण हो ललना। कौने घड़ी भरते भुवाले सुहरे पद गावा होना। बड़े भाव के साथ थोड़े आनंद के साथ। शुभ घड़ी भये श्री राम सुखे, घड़ी लक्ष्मण सुखे, घड़ी लक्ष्मण हो ललना। शुभ घड़ी भरत भुवाले शोभरे पद गावत ललना। शुभ घड़ी भरत भुवाले शोभरे मंगल गावत ललना। शुभ घड़ी भरत भुवाल सोहरे पद गावत ललना। शुभ घड़ी भरत भुवाल। कोई आनंद के साथ झूमते गाली चले। ये बहने जुग जुग जिए तोरे लाला, सोहरे पद गावत। ये बहने जुग जुग जिए तोरे लाला, सोहरे मंगल गावत। जुग जुग जिए तोरे लाला, सोहरे पद गावत। जुग जुग जिए तोरे लाला, सोहरे मंगल गावत। सोहरे पद गावत, सोहरे पद गावत। का कर भय श्री राम, का कर भय लक्ष्मण, का कर भय लक्ष्मण हो ललना। का कर भरत भुवाल सोहरे
सोहर पद गाए होना ललना का कर भर भुवाल सोहर पद गाना का कर भय श्री राम का कर भय लक्ष्मण का कर भय लक्ष्मण को ललना का कर भर भुवाल सोहर पद गाए होना ललना का कर भर भुवाल सोहर पद गाए होना कौशल्या भय श्री राम सुमित्रा भय लक्ष्मण सुमित्रा भय लक्ष्मण हो ललना कई कई के भर भुवाल सोहर पद गाए होना ललना कई कई के भर भुवाल सोहर पद गाए होना बहनी जुग जुग जिए तोर लाला सोहर पद गाए होना बहनी जुग जुग जिए तोर लाला ये बहनी जुग जुग जिए तोर लाला सोहर पद गाए होना बहनी जुग जुग जिए तोर लाला सोहर पद गाए होना सोहर पद गाए होना अरे लाला देखे न चले जाऊंगा चारों भैया देखे न चले जाऊंगा प्रभुला पल न झुला ले किस किस को लग रहा है अब अयोध्या में विराजित है और जब अयोध्या में है तो भगवान का जन्म हुआ है थोड़ी आनंद के साथ भाव के साथ गा लीजिएगा जय हो चल करो जय हो अरे लाला देखे न चले जाऊंगा लाला देखे न चले जाऊंगा लाला ला पल नमा झूला ले लाला देखे न चले बधाई हो लाला देखे न चले जाऊंगा लाला ला पल नमा झूला ले लाला देखे न चलो जाऊंगा जय हो लाला पलनमा झूला ले वो 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 अरे लाला अरे लाला अरे लाला देखे न चले जाऊंगा लाला देखे न चले जाऊंगा लाला ला पलनमा झूला ले लाला देखे न चलो बधाई हो लाला पलनमा झूला ले लाला देखे न चले जाऊंगा लाला ला पलनमा झूला ले लाला देखे न चलो जाऊंगा इसको नहीं फेंक सकते बाद में बच्चों को दे देंगे थोड़ी आनंद ले लीजिए ना थोड़ा बच्चा बन जाइएगा बोले चारों भैया की जय हो लाला देखे न चले जाऊंगा लाला देखे न चलो जाऊंगा लाला पलनमा झूला
माता कौशल्या गोदी बिठावेगा गोदी बिठावे। राजा दशरथ भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे। राजा दशरथ भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे। बधाई हो भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे भंडारे लुटावे। अरे लाला जय हो लाला जय हो लाला देखे न चले जाऊंगा लाला पल नमा झुलाए हो लाला देखे न चलो जाऊंगा लाला पल नमा बधाई हो लाला देखे न चले जाऊंगा लाला पल नमा झुलाए हो लाला देखे न चलो जाऊंगा लाला पल नमा झुलाए जय हो। थोड़ी मस्ती के साथ पीछे वाले भी बधाई हो जय हो। माता कौशल्या हम सब मिलके देवो बधाई देवो बधाई है देवो बधाई। हम सब मिलके देवो बधाई देवो बधाई का देवो बधाई। बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई। बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई। ओ शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई। शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई। शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई। देखिए पीछे वाले देख रहे हैं हमें बिस्किट नहीं मिल रहा है गुरुजी तो हम आप सबको स्पष्ट बता दें शिव शक्ति महिला मंडल से लेके जाइएगा खाली हाथ मत जाइएगा। आज जिनको नहीं मिलेगा सीधे संपर्क करिएगा। और हमारे दशरथ जी बन करके बैठे हैं साहू जी है ना साहू जी है? अच्छा चौधरी जी बैठे हैं हाँ सबको देंगे ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं दे तो घर पहुंचिएगा बड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा। हो सब मिल मिल के देवो बधाई दे बधाई दे देवो बधाई देवो बधाई देवो बधाई देव बधाई देवो बधाई देवो बधाई देवो बधाई देव बधाई देवो बधाई देवो बधाई देवो बधाई। लाला लाला जय हो लाला देखे न चले जाऊंगा लाला देखे न चले जाऊंगा लाला ला पल नमा झुलाने वो लाला देखे न चलो जाऊंगा लाला देखे न चले जाऊंगा लाला ला पल नमा झुलाने लाला देखे न चलो जाऊंगा लाला पल नमा झुलाने। मेरी इच्छा हो रही है पीछे वालों तक जाकर के बांटो। पीछे सभी खड़े हो गए हैं देख रहे हैं कि गुरुजी का कुछ थोड़ा आप लोग सामने हो पीछे हो जाइए पीछे वालों को सामने आने दीजिए। जिनको नहीं मिला है आप लोग भी आनंद आपको भी मिल जाए दोनों हाथ पसारिएगा। जय हो चलो मन बसरी बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूमा झूम
रासे रचाए जी हाँ गोकुल वाला रे, मेरे तंग बाजे झुमा जो, हे भैया मेरे तंग बाजे झुमा जो। हरि हरि नाम रे नाना मुरसुवना, हरि हरि नाम रे नाना ना, हरि हरि नाम रे नाना मुरसुवना, हरि हरि नाम रे है हो, हरि हरि नाम रे नाना मुरसुवना, हरि हरि नाम रे नाना ना, हरि हरि नाम रे नाना मुरसुवना, हरि हरि नाम रे जय हो। आनंद और मस्ती के साथ घूमते गाड़ी से नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मास पुनीता मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, हरि हरि प्रीता जय हरि हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता। अरे लाला जय हो, लाला जय हो, लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला ला पल नमा झुला रे दो, लाला देख के चले जाऊंगा, लाला ला पलमा झुला ले वो, लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला ला पल नमा झुला रे दो, लाला देख के चले जाऊंगा, लाला ला पलमा झुला ले वो, लाला ला पल नमा झुला रे दो, लाला ला पलमा झुला ले वो, लाला ला पल नमा झुला रे दो, लाला ला पलमा झुला ले वो, लाला ला पल नमा झुला रे दो, लाला ला पलमा झुला ले वो। बोले चारों भैया की जय हो। बोले तीनों भैया की जय हो। बोले अवध बिहारी सरकार की जय हो। बोले राम कथा महामहोत्सव की जय हो। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करूं राम कथा महामहोत्सव के इस पवित्र आयोजन में। एक बार शिव शक्ति महिला मंडल के लिए ताली बजा करके अभिवादन करेंगे और जिन जिन की सेवा देखो बांटते बांटते हमारे हाथ थक गए, लेकिन आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि हम लुटा नहीं पा रहे। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं जिन जिन का समर्पण आज भगवान के चरणों में आया है आप सभी। और मैं पहले कहा चौधरी जी के यहाँ सब पहुंचेंगे, जिनको ना मिला हो अवश्य लीजिएगा। और एक प्रार्थना के साथ आज की कथा का विश्राम। कल मेरे राघव सरकार का विवाह है। आज इतना आनंद हमें आया है, कल इनसे दोगुना आनंद हम सबको लेना है। तो खूब विवाह में आएंगे और एक वस्त्र धारण करके आइएगा, लाल परिधान हो सभी का, माताओं का साड़ी, और पुरुष जन भी कम से कम लाल नहीं पहन सकते तो कम से कम कुर्ता और पैजामा या कुर्ता और धोती पहन के आइएगा। आप सब अवश्य पधारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, आदि शक्ति मां दंतेश्वरी मैया के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव
विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में
विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी
श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर
छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी